हेलो, नमस्कार, वंदकम, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल मैग्नेट ब्रेन्स IIT JEE एंड नीट में। मेरा नाम है सत्यम शर्मा और हम पढ़ रहे हैं मोशन इन वन डायमेंशन। लास्ट लेक्चर में आपने अपने प्रैक्टिस क्वेश्चंस पार्ट 3 को देख लिया होगा, जहां पर हमने रगड़ कर प्रैक्टिस की है अपने मोशन इन वन डायमेंशन के क्वेश्चंस की। वो प्रैक्टिस क्यों की है? वो प्रैक्टिस इसलिए की है कि जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन स्टार्ट करें तो हमें बहुत आसानी जाए और हमें लगे कि हाँ भाई, जो प्रैक्टिस हमने की थी वो रंग लेकर आई है और हमसे सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हम आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, जहां पर हम मोशन इन वन डायमेंशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आपको पता है, नीट का मॉड्यूल बनाकर हमने आपको ऑलरेडी प्रोवाइड किया हुआ है, जहां पर हम ये कोशिश कर रहे हैं कि आपकी जो नीट की प्रिपरेशन है उसका बेस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाए। वो बेस कैसे स्ट्रांग हो सकता है? ये सारी प्रैक्टिस से, है ना। दो चीजें इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो डीपीपी सॉल्व करना, डीपीपी के वीडियो सोल्यूशन देखना, और साथ ही साथ क्या करना, डाउट सॉल्विंग सेशन जरूर अटेंड करना, अपने डाउट्स हम तक पहुंचाना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन लेकर आते हैं प्रीवियस ईयर का। अ टॉय कार विद चार्ज क्यू मूव्स ऑन अ फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल लेन सरफेस। सर हमने अभी तक पढ़ाई नहीं है चार्ज, सर हमने अभी तक चार्ज पढ़ाई नहीं है, ये क्वेश्चन हम करेंगे नहीं। पहले क्वेश्चन आगे देख तो लो कि चार्ज उसमें इन्वॉल्व है कि नहीं है। क्वेश्चन पूरा तो पढ़ लो। A toy car with a charge q moves on a frictionless horizontal lane surface under the influence of a uniform electric field E vector. Due to the force q E vector, its velocity increases from 0 to 6 meter per second in 1 second duration. अच्छा, क्या बोल रहा है? देखो यहाँ बहुत ध्यान से समझना, है ना, नहीं तो मिस कर जाओगे। velocity increases from 0 to 6 meter per second in 1 second duration. In 1 second duration, at that instant the direction of the field is reversed. क्या हुआ भाई? एक सेकंड में वेलोसिटी इंक्रीज हुई है, 0 से 6 मीटर पर सेकंड पे चली गई है, और उस इंस्टेंट पे एक सेकंड बाद, यानी एक सेकंड पर ही मैं बोलूंगा, द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड इज रिवर्स। डायरेक्शन ऑफ द फील्ड इज रिवर्स। अच्छा, यानी कि फोर्स की डायरेक्शन बदल जाएगी, यानी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी। ओके, द कार कंटिन्यूज टू मूव फॉर 2 more seconds। एक सेकंड के बाद 2 सेकंड और चली है कार अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस फील्ड। द एवरेज वेलोसिटी एंड द एवरेज स्पीड ऑफ द कार बिटवीन 0 to 3 seconds रिस्पेक्टिवली आर। ओफ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहां पर आप देखिए क्या करेंगे, मोशन को तोड़ेंगे, मोशन को तोड़ेंगे, मोशन को तोड़ेंगे। कैसे तोड़ेंगे? पहले हम लेंगे टाइम अपना 0 to, पहले हम टाइम लेने वाले हैं, मोशन हुआ है 0 से स्टार्ट और 1 सेकंड में क्या हुआ है इस पर बात करते हैं। ये पहला पार्ट है। हमारा टाइम हम 0 सेकंड से देख रहे हैं, 1 सेकंड तक क्या हुआ है जरा बात करेंगे। उसने बोला है कि वेलोसिटी पहुंच गई है 6 मीटर पर सेकंड पे। फाइनल वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकंड पे पहुंच गई है। स्टार्ट हुए थे हम रेस्ट से 0 मीटर पर सेकंड से। टाइम हमें कितना लगा? टाइम हमें लगा 1 सेकंड। तो बताओ क्या एक्सेलरेशन अचीव किया होगा इस बॉडी ने या इस टॉय कार ने? चलो देखते हैं। तो v इज इक्वल्स टू u प्लस AT। फाइनल वेलोसिटी हो गई है 6 मीटर पर सेकंड, इनिशियली आपने रेस्ट से चालू किया था, प्लस एक्सेलरेशन कितना है, एक्सेलरेशन निकालना है। टाइम की वैल्यू कितनी है? 1 सेकंड। टाइम की वैल्यू है 1 सेकंड, ठीक है ना। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ गई? एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई है 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ गई है भाई? 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक, ये बात कर रहा हूं मैं 0 से 1 सेकंड तक की, है ना। चलो इसको लिखकर रख लेंगे। आप ध्यान से देखिएगा, 0 to 1 सेकेंड में वेलोसिटी पहले, इनिशियल वेलोसिटी पहले 0 थी, इनिशियल वेलोसिटी पहले 0 थी, 0 मीटर पर सेकेंड, और एकदम से क्या पहुंच गई है 1 सेकेंड में 6 मीटर पर सेकेंड पहुंच गई है। ये बात आप याद रखेंगे। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। अब आगे 2 सेकेंड और बॉडी चली है, मतलब जो भी कार है, बॉडी है, स्टोन है, जो भी है, वो 2 सेकेंड और मोशन किया है उसने, ठीक है ना। तो हम देखते हैं भाई आने वाले दूसरे सेकेंड में, यानी कि 1 सेकेंड से लेकर 2 सेकंड के बीच में, या 1 सेकंड से 2 सेकंड में क्या मोशन हुआ है, जरा इसके बारे में बात करते हैं। तो भाई मुझे पता है कि अब यहां पर जो फील्ड है उसकी डायरेक्शन रिवर्स हो चुकी है। फील्ड की डायरेक्शन रिवर्स हो गई, फोर्स की डायरेक्शन रिवर्स हो गई, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन रिवर्स हो गई। एक्सेलरेशन आपका कितना आया है? एक्सेलरेशन आपका आया है भाई 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आई मेरी बात समझ में? हाँ सर, आया था कितना? 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन अब क्या हुआ है? फील्ड की डायरेक्शन बदल गई, फोर्स की डायरेक्शन बदल गई, तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी क्या हो जाएगी? रिवर्स हो जाएगी। एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हो गई है रिवर्स, तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्यों? क्योंकि फील्ड, डायरेक्शन ऑफ फील्ड इज रिवर्स। डायरेक्शन ऑफ फील्ड, डायरेक्शन ऑफ फील्ड, डायरेक्शन ऑफ फील्ड इज रिवर्स्ड। फील्ड इज रिवर्स्ड, डायरेक्शन ऑफ फील्ड इज रिवर्स्ड।
ठीक है, तो इसलिए अब एक्सेलरेशन कितना हो गया है, -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया है। अब इसके कारण जरा देखते हैं फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी। अब हम 1 सेकंड से 2 सेकंड के बीच में इक्वेशन लगा रहे हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी मुझे नहीं पता, मैंने उसको बोल दिया v डैश। इनिशियल वेलोसिटी कितनी हुई, 1 सेकंड पर वेलोसिटी कितनी थी भाई, 6 मीटर पर सेकंड हो गई थी, तो वही हमारी इनिशियल वेलोसिटी बन जाएगी 6। अच्छा, एक्सेलरेशन कितना हो गया है, -6, एक्सेलरेशन हो गया -6 और 1 सेकंड में हमें देखना है, तो आंसर कितना आ गया, 0। आंसर कितना आ गया, 0 आ गया। अच्छा, यहां पर आप ध्यान से नोटिस करिए कि 1 सेकंड से 2 सेकंड के बीच में जो वेलोसिटी है, पहले इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, 6 मीटर पर सेकंड, और फाइनल वेलोसिटी v डैश कितनी हो गई है, 0 हो गई है। तो पहले आप देखो 0 से 1 सेकंड में वेलोसिटी बढ़ी है, 0 से 6 हुई है, फिर अगले 1 सेकंड में 6 से वापस 0 हो गई है, वेलोसिटी घटी है क्योंकि एक्सेलरेशन माइनस में आ गया है। ठीक है, अब बात करेंगे तीसरे इंटरवल की, तीसरे इंटरवल की बात करेंगे। अब टाइम हम देखेंगे 2 सेकंड से ज्यादा और 3 सेकंड से कम, 3 सेकंड से कम, 2 से 3 सेकंड की बात करेंगे। चलो, तो हम फिर वही बात करेंगे यार, v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी। एक्सेलरेशन अभी भी कितना चल रहा है, -6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही चल रहा है, ठीक है ना, कांस्टेंट चलेगा एक्सेलरेशन उसने बोला है। ठीक है भाई, तो अब फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, अब फाइनल वेलोसिटी मुझे नहीं पता, मैं इसको बोल देता हूँ v डैश। इनिशियल वेलोसिटी पिछले केस की फाइनल वेलोसिटी बन जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी इस केस की, जो पिछले केस में आपने फाइनल वेलोसिटी बनाई थी वो इस केस की इनिशियल वेलोसिटी बन जाएगी, यानी कितना, 0। कितनी, 0 माइनस एक्सेलरेशन 6 है, अगला टाइम कितना है, 1 सेकंड, तो कितनी आ गई वेलोसिटी, -6 मीटर पर सेकंड, -6 मीटर पर सेकंड, यानी कि अगले 1 सेकंड में जो वेलोसिटी है, अगले 1 सेकंड में जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो 0 थी, और फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई है, -6 मीटर पर सेकंड। समझे कि नहीं समझे, 0 से पहले आपकी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, t इक्वल टू 0 पे, फिर आपकी जैसे जैसे 1 सेकंड आप आगे बढ़े तो वेलोसिटी कितनी हो गई, 6 मीटर पर सेकंड हो गई, बढ़ गई। फिर अगले 1 सेकंड में 6 मीटर पर सेकंड से वेलोसिटी 0 हो गई, फिर अगले 1 सेकंड में वेलोसिटी 0 से -6 चली गई। समझे कि नहीं समझे, हाँ सर समझे। यहां पर आप देख सकते हो लगातार एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन लगातार क्या बना हुआ है, कांस्टेंट बना हुआ है, एक्सेलरेशन लगातार क्या बना हुआ है, कांस्टेंट बना हुआ है। बात समझे कि नहीं समझे, हाँ सर समझ गए। इसका मतलब यह है कि अगर मैं वीटी ग्राफ की बात करूं तो वीटी ग्राफ का स्लोप लगातार क्या बना रहेगा, कांस्टेंट बना रहेगा, स्ट्रेट लाइन, कांस्टेंट कर्व, कांस्टेंट स्लोप बना रहेगा, मतलब स्ट्रेट लाइन कर्व बनेगा वीटी ग्राफ का। तो आइए जरा वीटी ग्राफ पे चलते हैं, प्लॉट करते हैं इसका एक ग्राफ। कंट्रोवर्सी ग्रेट मिलूगी, धर्मा दे नाम ते डिबेट मिलूगी, जे तू बोलेगा तब 295 जे करेगा कंप्लीट पुट हेड मिलूगी। सर, हाँ बेटा, जब नहीं आता है गाते तो क्यों गाते हैं, शौक है बचपन से, शौक है बचपन से, वो आया ना एक बड़ा मीम वायरल हुआ था, शौक है बचपन से। तो मैं ये बोल रहा हूँ हम प्लॉट कर रहे हैं वीटी ग्राफ। क्या प्लॉट कर रहे हैं, वीटी ग्राफ। देखो t इज इक्वल टू 0 सेकंड पे हम देख रहे हैं, t इज इक्वल टू 1 सेकंड पे हम देख रहे हैं, t इज इक्वल टू 2 सेकंड्स पे हम देख रहे हैं, और t इज इक्वल टू 3 सेकंड्स पे हम देख रहे हैं। ठीक, मुझे बताओ कि जब टाइम 0 था, जब t इज इक्वल टू 0 सेकंड था, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, 0, और 1 सेकंड बाद वेलोसिटी कितनी हो गई, 6 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो 0 से उठे आप कहां तक गए, 6 मीटर पर सेकंड तक गए, स्ट्रेट लाइन बना के, कैसा बनाकर, स्ट्रेट लाइन फॉलो करके। ठीक है ना, ये कितना है, 6 मीटर पर सेकंड, टाइम है 1 सेकंड। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब अगले 1 सेकंड की अगर हम बात करें, अगले 1 सेकंड की हम बात करें, अगला 1 सेकंड कहाँ है, ये है अगला 1 सेकंड। 1 से लेके 2 सेकंड के बीच की अगर हम बात करें, 1 सेकंड से 2 सेकंड के बीच की अगर हम बात करें, तो क्या होगा, आपकी वेलोसिटी थी भाई पिछले केस की 6 मीटर पर सेकंड, ये देखो इनिशियल, और फिर आगे 2 सेकंड पर जाकर कितनी हो गई, 0 हो गई। अरे भाई 1 सेकंड पे तो 6 थी ना, ये देखो यहाँ 6 यहाँ 6, तो 1 सेकंड पे 6 मीटर पर सेकंड थी। और भैया जब आपने पिछले 1 सेकंड से 2 सेकंड के इंटरवल में देखा तो इनिशियल वेलोसिटी थी 6 मीटर पर सेकंड, और फाइनल कितनी हो गई है, 0 हो गई। ठीक है ना, तो आपका ग्राफ कहाँ से कंटिन्यू होगा, यहाँ से कंटिन्यू होगा। रिटार्डेशन होने लगा ना, यहाँ से एकदम से एक्सेलरेशन की डायरेक्शन बदल गई, तो वेलोसिटी कम होने लगी, वेलोसिटी क्या हो गई भाई, 0 हो गई। यहाँ से कितनी हो गई, 0 हो गई। यहाँ से वेलोसिटी कितनी हो गई, 0 हो गई। कितनी हो गई वेलोसिटी भाई, ये 0 हो गई। ठीक है, बहुत पतला 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 पतला, हाँ ठीक है, ओके सर, ठीक है।
ये हो गई, ठीक है ना, 1 से 2 सेकंड में। अब बात करते हैं आगे, 2 से 3 सेकंड में क्या हुआ, 2 से 3 सेकंड में क्या हुआ, 2 से 3 सेकंड, 2 से 3 सेकंड में क्या हुआ, आप 0 से चले और -6 पे पहुंच गए, 0 से चले और -6 पे पहुंच गए, 0 से चले आप 0 वेलोसिटी से और -6 पे पहुंच गए। जरा -6 भी तो बना दूं, जरा -6 भी तो बना दूं, दिस इज योर -6, ये है 6, तो ये होगा -6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। ओके, ये लो भाई, अरे यार ग्रीन कलर नहीं, ये कलर, ठीक है। ये सही है कि नहीं है, नहीं है सर, नहीं है, नहीं है, देखो ना यहाँ से ये सीधा इधर लेकर जाओ, ठीक है। मैं ज़रा ग्राफ अच्छा बना दूँ ना यार, ग्राफ क्यों ख़राब करूँ अपना मैं, अरे यार बेटा, ठीक। अब यहाँ से इसको ऐसे जोड़ दो, सही है, ओके, ये आपका ग्राफ बन गया, ठीक है। चलो भाई बहुत बढ़िया, हमारा काम हो गया है, ये हमारा ग्राफ बन गया, तो हमारा काम हो गया। वो आपसे क्या पूछ रहा है, अब वो आपसे पूछ रहा है एवरेज वेलोसिटी निकाल कर बताओ बेटा, एवरेज वेलोसिटी बताओ कितनी होगी और एवरेज स्पीड बताओ कितनी होगी। हमने कहा अब तो आराम से निकाल लेंगे, अब तो आराम से निकाल लेंगे। ये प्लस वाला एरिया है, ये माइनस वाला एरिया है, अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो मुझे ये प्लस वाला एरिया निकालना पड़ेगा और ये माइनस वाला एरिया निकाल कर माइनस करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो एवरेज वेलोसिटी इज टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन, और एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन, एवरेज स्पीड इज डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, टाइम टेकन। चलो भाई निकालते हैं टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, आइए इधर ही निकालते हैं। तो ये है A1 एरिया और ये है A2 एरिया। तो ज़रा मुझे बताओ कि A1 की वैल्यू कितनी होगी, हाफ, बेस कितना है 0 से लेके 2, हाइट कितनी है 6, ठीक है ना। और A2 कितना होगा, A2 इज इक्वल्स टू हाफ, बेस कितना होगा 3 - 2 इज 1, हाइट कितनी होगी -6, ठीक है। तो A2 नेगेटिव आ जाएगा, देखो ना, बेस 3 - 2 और हाइट कितनी होगी 6, तो ये हो जाएगा 2 से कट गया -3 आ गया, कितना हुआ ये -3, और ये आ रहा है कितना 2 तिया 6, 3 दूनी 6, ठीक है ना। हाफ बेस इंटू हाइट, ये 2 था ये 1 था, ठीक है, -3 आया ये 6 आया। तो हम बोलेंगे टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है 6 - 3 इज 3, टोटल डिस्प्लेसमेंट हुआ है 6 - 3 इज 3, और टाइम कितना लगा है 3 सेकंड। तो 6 में से 3 गया 3 बचा, तो आ गई कितनी 1 मीटर पर सेकंड की एवरेज वेलोसिटी। अगर टोटल डिस्टेंस की बात करें तो आप इसको साइन देखोगे नहीं, सीधा सीधा जोड़ दोगे, 6 और 3 9, 6 और 3 9, तो सीधे सीधे जोड़ो, 6 + 3 डिवाइड बाय 3, 6 और 3 9/3 ही हो जाएगा, 3 तिरका 9, 3 मीटर पर सेकेंड। तो एवरेज वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड और एवरेज स्पीड इज 3 मीटर पर सेकेंड। अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है ना। कोई भी चार्ज की नॉलेज की जरूरत यहाँ पर नहीं थी, जो उसने बताया था उसी नॉलेज से हम इस क्वेश्चन को पूरा का पूरा कर पाए हैं, ठीक है, कुछ भी एक्स्ट्रा नॉलेज हमें नहीं लगा है। आ जाओ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रीति रीच दी मेट्रो स्टेशन एंड फाउंड आउट दैट द एस्केलेटर वाज नॉट वर्किंग। ऐसे क्वेश्चन हम कर चुके हैं, बट अगर आपको याद नहीं है या कोई बच्चा ऐसा है जो पहली बार देख रहा है तो हम उसके लिए इस क्वेश्चन को दोबारा कर देंगे और खुद की प्रैक्टिस भी कर लेंगे। आ जाइए, ठीक है ना। ये एस्केलेटर है, एस्केलेटर का क्या काम होता है भाई, हाइट पर पहुंचाना, क्या कराना, हाइट पर पहुंचाना, ठीक है। प्रीति रीच दी मेट्रो स्टेशन एंड फाउंड आउट दैट द एस्केलेटर वाज नॉट वर्किंग। एस्केलेटर रुका हुआ था। शी वॉकड अप द स्टेशनरी एस्केलेटर इन टाइम t1। वो क्या करी, उसने बोला कि भाई मैं खुद ही अपने पैरों का यूज करूंगी और चढ़ जाऊंगी एस्केलेटर पे, बंद एस्केलेटर पे चढ़ जाऊंगी। उसने बंद एस्केलेटर पे चढ़ना चालू किया और पहुंच गई वो टॉप पे। उसको टाइम कितना लगा t1 टाइम लगा। अच्छा, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। उसने कितना डिस्प्लेसमेंट किया, वेलोसिटी की बात हो रही, कितना डिस्प्लेसमेंट किया, यहाँ से चलना चालू किया, यहाँ पहुँच गई है, तो कितना डिस्प्लेसमेंट किया h, ठीक है ना। कितनी स्पीड से किया, मान लीजिए उसकी स्पीड थी v1 वेलोसिटी थी, ये मान लो किस वेलोसिटी से किया, v1 वेलोसिटी से किया, तो t1 की वैल्यू आ गई डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी, ठीक है ना। ओके सर, अब बात करते हैं ऑन द अदर डे इफ शी रिमेन स्टेशनरी ऑन द मूविंग एस्केलेटर। अब एस्केलेटर मूव करने लगा, देन द एस्केलेटर टेक्स हर अप इन टाइम t2। अब मैंने बोला कि किसी रेगुलर डे में ये जो एस्केलेटर था ये काम कर रहा था, मान लो v2 वेलोसिटी से ऊपर जा रहा था, जिंग 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 चलता है ना,
तो ये v2 वेलोसिटी से ऊपर जा रहा था, ठीक है। इसके ऊपर पिंकी आकर खड़ी हो गई, सर पिंकी नहीं प्रीति, अरे मुझे हर जगह पिंकी ही दिखती है यार, यहाँ आकर खड़ी हो गई। अब इसको कोई एफर्ट डालने की जरूरत नहीं पड़ी और ये h हाइट ऊपर पहुंच गई। कितना टाइम लगा इसको टाइम लगा t2 टाइम लगा कितना डिस्प्लेसमेंट करने में, h डिस्प्लेसमेंट करने में, और किस वेलोसिटी से किया इसने, v2 से किया। इसकी कोई वेलोसिटी तो थी नहीं, ये तो खुद खड़ी हुई थी। ओके सर, आ गई बात समझ में। अब उसने बोला कि देन द एस्केलेटर टेक्स हर अप इन टाइम t2, टाइम टेकन बाय हर टू वॉक अप ऑन द मूविंग एस्केलेटर। अगर वो चलते हुए एस्केलेटर में खुद भी दौड़ रही होती अपनी v1 वेलोसिटी से, तो बताओ उसको कितना टाइम लगता। तो मैं बोल रहा हूं कि चलो उसको t टाइम लगता। लेट t बी द टाइम, लेट t बी द टाइम, लेट t बी द टाइम टेकन बाय प्रीति। टी टाइम में प्रीति ऊपर पहुंच गई ऐसा मान लीजिए आप, ठीक है ना। जब वो खुद चल रही थी चलते हुए एस्केलेटर पे, तो मतलब टी इज इक्वल टू टोटल हाइट कवर करनी है h, अब वेलोसिटी हो जाएगी v1 प्लस v2, क्योंकि उसकी खुद की भी वेलोसिटी है और वो एस्केलेटर पे चढ़ी है, तो एस्केलेटर की भी वेलोसिटी ऐड हो गई है। आई मेरी बात समझ में? हाँ सर समझ में आ गई है। चलो वेरी गुड। चलो तो t इज इक्वल टू h अपॉन v1 की वैल्यू क्या हो सकती है, v1 की वैल्यू होगी h अपॉन t1 प्लस v2 की वैल्यू कितनी होगी, h अपॉन t2, h अपॉन t2, ये h से h कट गया, कितना बचा, ऊपर आएगा t1 t2 और नीचे आएगा t1 प्लस t2। इसको याद रख लीजिएगा, t1 t2 अपॉन t1 प्लस t2 इज द टाइम। चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पार्टिकल एट एनी टाइम। ये देखिए नीट 2017 का क्वेश्चन है, इससे पहले वाला क्वेश्चन था नीट 2017 का ही, और इससे पहला क्वेश्चन था, कहाँ गया भैया, नीट 2018 का। तो ये क्वेश्चन हमें परेशान तो नहीं कर रहे हैं, हमको समझ में तो आ रहा है कि क्या करना है, क्योंकि हमने प्रैक्टिस ही इतनी कर ली है। द एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पार्टिकल एट एनी टाइम आर एक्स इज इक्वल टू 5t माइनस टी स्क्वायर, एक्स इज इक्वल टू 5t माइनस 2t स्क्वायर, 2t स्क्वायर। अच्छा ये x की वैल्यू दी गई है और y की वैल्यू दी गई है कितनी, 10t। अच्छा अलग अलग दी है, ठीक है कोई बात नहीं। वेयर x एंड y आर इन द मीटर्स एंड t इज इन द सेकंड्स, द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट t इज इक्वल टू 2 सेकंड, एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट t इज इक्वल टू 2 सेकंड। चलो मुझे पता है कि एक्सेलरेशन वेक्टर को आप बता सकते हो ax से, ax i कैप से और ay j कैप से, बता सकते हो कि नहीं, बिल्कुल बता सकते हैं। मुझे पता है कि इससे एक कंपोनेंट ax निकलेगा और इससे एक कंपोनेंट ay निकलेगा, इसलिए तो एक x कंपोनेंट और एक y दिया हुआ है, एक x और y दो अलग अलग दिए हुए हैं। तो देखो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं, एक बार dx बाय dt कर दूं, तो मुझे वेलोसिटी मिल जाएगी, मिलेगी कि नहीं, और वो कितनी हो जाएगी 5 माइनस 2 2 ज़ा 4t। एक बार और डिफरेंशिएट कर दूं d स्क्वायर x बाय dt स्क्वायर, तो मुझे एक्सेलरेशन मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, इसी को आप क्या बोलते हो, एक्सेलरेशन x डायरेक्शन में। कितना होगा भाई, वो हो जाएगा 0 माइनस 4, ठीक है ना, माइनस 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सिमिलरली अगर मैं इसको एक बार डिफरेंशिएट करूं, तो ये हो जाएगा dy बाई डी टी, कितना आ जाएगा 10, और इसको मैं एक बार और डिफरेंशिएट अगर कर दूं, एक बार और डिफरेंशिएट कर दूं, dy बाई डी एक्स नहीं, dy बाई डी टी, dy बाई डी टी, और इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर दूं डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर, तो कितना बचेगा भाई, कितना हो जाएगा, ये हो गया 0। तो ए वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 0, ए वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब वो पूछ रहा है कि बताओ द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट t इज इक्वल टू 2 सेकंड, t इज इक्वल टू 2 सेकंड्स पे एक्सेलरेशन कितना होगा। अब यहाँ कोई t की टर्म रही नहीं गई है, यहाँ पर कोई t की टर्म रही नहीं गई है जहाँ मैं t की वैल्यू 2 पुट करूँ, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट चल रहा है एट -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। y कंपोनेंट है नहीं, x कंपोनेंट है और वो भी -4 है और वो चलता जा रहा है। नेक्स्ट, two cars P and Q start from a point at the same time in a straight line and their positions are represented by this. Okay, okay. At what time do the cars have the same velocity? तो वेलोसिटी सेम होनी चाहिए भाई। हमको क्या दिया हुआ है, xp दिया हुआ है, xp की वैल्यू कितनी है 80 प्लस bt स्क्वायर। मुझे तो ऐसा लग रहा है क्वेश्चन हमने किया हुआ है ना, ये क्वेश्चन हमने किया हुआ है, कोई बात नहीं, हाथ लग गया है तो अब इसको सॉल्व कर ही देते हैं। ये जो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन दी है p और q की, हम जानते हैं उसने बोला है कि भाई दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाए, वो टाइम बता दो। तो पहले हम देखें तो कि वेलोसिटी कैसे निकाल सकते हैं। तो dxp बाई डी टी इज, इसको हमने dt के t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, ये हुआ a, ये हुआ ट्वाइस ऑफ bt, ठीक है ना। इसको मैंने एक t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया, तो कितना आया f माइनस ट्वाइस ऑफ t, f माइनस ट्वाइस ऑफ t। अब ये दोनों क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। देखो ये vp है और ये vq है, ये दोनों क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए।
तो वेलोसिटी ऑफ p इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ q मैंने किया a प्लस ट्वाइस ऑफ bt। अरे सुन रहे हो कि नहीं? इधर देखो भाई, इतने क्वेश्चन सॉल्व कराता रहता हूँ मैं और तुम लोग इधर उधर करते रहते हो अपना क्या बोलते हैं फोकस। a प्लस 2bt इज इक्वल टू f माइनस ट्वाइस ऑफ t। हमको वैल्यू निकालनी है t की, तो 2bt इधर लेके रहने दो प्लस 2t इधर कर दो, यहाँ हो जाएगा f माइनस a, आप कॉमन निकाल लो, 2t अंदर बचेगा 1 प्लस b इज इक्वल टू f माइनस a। तो आपके पास t की वैल्यू कितनी आ जाएगी? f माइनस a अपॉन ट्वाइस ऑफ 1 प्लस b, ट्वाइस ऑफ 1 प्लस b, ट्वाइस ऑफ 1 प्लस b। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? हाँ सर समझ रहे हैं। तो f माइनस a है कहीं अपॉन ट्वाइस ऑफ 1 प्लस b इज योर आंसर। ये क्वेश्चन हमने किया था कहीं ना कहीं। चलिए, अरे यार ये क्वेश्चन भी हमने किया हुआ था, इसको भी फटाक से कर लेते हैं। इफ द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज दिस where a and b are the constant and the distance traveled by it between 1 second and 2 second is, distance traveled by it between 1 second and 2 second is v is equals to at bt। ठीक है, हमको डिस्टेंस पूछा है, वेलोसिटी से डिस्टेंस निकालना है तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। पिंकीज रूल था, मैंने बोला था याद कर लो। तो v को हम लिख सकते हैं dx बाई dt इज इक्वल टू at प्लस bt स्क्वायर। आई बात समझ में? चलो, तो dx इज इक्वल टू at प्लस bt स्क्वायर, इंटीग्रेशन करेंगे dt के रिस्पेक्ट में। लो भाई इंटीग्रेट कर दिया। t इज इक्वल टू 1 सेकेंड से लेके 2 सेकेंड तक, ठीक है ना। इससे हमारा क्या आ जाएगा? डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा भाई x1 से लेके x2। तो ये हो जाएगा कितना? x2 माइनस x1, इसको एज इट इज लिख कर रख लो भाई, इज इक्वल टू at का इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। तो a बाई 2 बाहर निकाल लो, a बाई 2 मैंने बाहर निकाल लिया, अंदर बचा t स्क्वायर, लिमिट गई इसकी 1 से लेके 2 तक, प्लस t का क्यूब बाय 3, b बाय 3 बाहर निकाल लो, b बाय 3 बाहर निकाल लो, ये हो जाएगा t क्यूब और यहाँ लिमिट चढ़ जाएगी 1 से लेके 2 तक की, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 3, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 3, तो 3a बाई 2, 3a बाई 2 प्लस 2 का क्यूब 8, 8 माइनस 1 इज 7, तो 7b बाय 3, 7b बाय 3, 3a बाई 2 प्लस 7b बाय 3 आंसर। क्लियर है? नेक्स्ट a particle of unit mass undergoes one dimensional motion such that its velocity varies along। यहां पर हम पूरे नीट के क्वेश्चन देखो ध्वस्त करते हुए चल रहे हैं। 2015 का क्वेश्चन आ गया है, आप अगर ये क्वेश्चन कर लेते हो तो आप बढ़िया तैयारी कर रहे हो। चलो, a particle of unit mass undergoes one dimensional motion such that its velocity varies according to vx is equals to beta x की पावर माइनस 2n, v is equals to beta x की पावर माइनस 2n। अच्छा, where beta and n are the constant, ठीक है। The acceleration of the particle as a function of x is given by acceleration of the particle, ठीक है। अगर वेलोसिटी दी है और एक्सेलरेशन निकालना है तो क्या हमारे पास यही रिलेशन है v dv बाई dx? बताओ मुझे, है कि नहीं है? बिल्कुल है सर। तो चलो सब फटाक से dv बाई dx निकाल लो। dv बाई dx कैसे निकलेगा बताओ? बीटा को एज इट इज रहने दिया, ये हो जाएगा माइनस 2n x की पावर माइनस 2n माइनस 1, माइनस 2n माइनस 1। ये किसकी वैल्यू आ गई? dv बाई dx। v की तो आपको ऑलरेडी गिवन है, तो चलो एक्सेलरेशन लिखते हैं। एक्सेलरेशन इज v, v की वैल्यू कितनी है? बीटा x की पावर माइनस 2n, ठीक। अब dv बाई dx की वैल्यू कितनी आई है? बीटा माइनस 2n x की पावर माइनस 2n माइनस 1। अब आप ये देखो x की पावर माइनस 2n माइनस 1 है, यहाँ x की पावर माइनस 2n है, साथ में एक बीटा ये है, एक बीटा ये है, तो हम यहाँ बीटा का स्क्वायर कर दें। आओ बीटा का स्क्वायर कर दें, आओ बीटा आ जाओ। कितना हो जाएगा? माइनस ऑफ कितना हो जाएगा? माइनस ऑफ 2n, ठीक है ना, इंटू बीटा का स्क्वायर। मैं ऐसे मार्क करते जा रहा हूँ कि कुछ छूटे ना। 2n हो गया, बीटा का स्क्वायर हो गया, x की पावर माइनस 2n, पावर जुड़ जाएगी माइनस 2n प्लस माइनस 2n माइनस 1, ठीक है। तो माइनस 2n कितना हो जाएगा? माइनस 4n माइनस 1, माइनस 4n माइनस 1, ठीक है ना, है ऑप्शन में। चलो भाई, तो x की पावर कितनी हो जाएगी? माइनस 4n माइनस 1, ठीक है। और माइनस 2n बीटा का स्क्वायर x की पावर माइनस 4n माइनस 1 इज योर एक्सेलरेशन, जिसका रिलेशन x के साथ आपने निकाल लिया है। नेक्स्ट A stone falls freely under gravity. It covers distance h1, h2 and h3 in the first 5 seconds, the next 5 seconds and the next 5 seconds respectively. The relation between h1, h2 and h3 is? The relation between h1, h2 and h3 is? आओ भाई बात करेंगे।
बॉल है, इंटरवल बोला है भाई, है ना, 5 सेकंड में, फिर 5 सेकंड में, फिर 5 सेकंड में, इंटरवल की बात हुई है, ध्यान से सुनना। ये एक बार बॉल यहाँ पे आई, ये हो गया H1, H2 और ये H3, बहुत नीचे हो गया है, एक बॉल ऊपर बना देता हूँ। चलो अब यहाँ से बात करना चालू करेंगे। ये बॉल ज़मीन पर आ गई मान लो, ठीक है। आइए, यहाँ से मैंने बोला कि सुनो ना, टी टाइम में, कितने टाइम में, टी टाइम में ये कितनी हाइट नीचे गिर गया, मैंने बोला ये h हाइट नीचे गिर गया। कितने हाइट नीचे गिर गया, h1 हाइट नीचे गिर गया, ठीक, ओके। अगले टी टाइम में यहाँ टी की वैल्यू है कितनी, 5 सेकेंड, यहाँ टी की वैल्यू है कितनी, 5 सेकेंड, यहाँ टी की वैल्यू है 5 सेकेंड। अगले टी टाइम में, यानी कि अगले टी टाइम में, टी डैश बोल रहा हूँ उसको मैं, ये 10 सेकेंड है। पहले 5 सेकेंड में यहाँ से यहाँ गिर गया, यहाँ से यहाँ गिर गया। अब अगले टी डैश टाइम में, अगले टी डैश टाइम में, अगले टी डैश टाइम में, बेटा मिट जाओ, बेटा मिट जाओ, हाँ ठीक, अगले टी डैश टाइम में वो यहाँ से यहाँ आ गया। कितना टाइम लगा उसको, टी डैश यानी कि 10 सेकंड लगा। और हाइट कितनी कवर कर ली, मान लो उसने हाइट कवर कर ली h, कितनी हाइट कवर कर ली, h, ठीक है, वेरी गुड। अब अगले टी डैश टाइम में, टी डबल डैश टाइम में, अगले टी डबल डैश टाइम में यानी कि 15 सेकंड में उसने कितनी हाइट कवर करके दिखा दी भाई, h डैश कवर करके दिखा दी, ठीक है ना। ऐसे ही क्वेश्चन में बोला गया है। यहाँ पर टाइम की वैल्यू, कैपिटल टी की वैल्यू कितनी है, 5 सेकेंड, ठीक है ना। कैपिटल टी डैश की वैल्यू कितनी है, 10 सेकेंड, और कैपिटल टी डबल डैश की वैल्यू कितनी है, 15 सेकेंड। मुझे निकालना है कि हर 5 सेकेंड में जो H1, H2 और H3 हाइट आई है उसका रेशो क्या होगा। चलिए, तो मैंने माना कि भाई पहले 5 सेकेंड में, फर्स्ट 5 सेकेंड, फर्स्ट 5 सेकेंड की मैं बात करता हूँ। S इज इक्वल्स टू हाफ इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर हो जाएगा, हाफ जी टी स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, डिस्प्लेसमेंट कितना कर रहा है, h माइनस में h1 है ना, h1, ठीक है, माइनस हाफ इंटू 10 इंटू 5 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 10/2, माइनस माइनस कट जाएगा, h1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10/2 इंटू 25। ये आ गई इक्वेशन नंबर 1। अब मुझे पता करना है ये वाली हाइट, कौन सी हाइट पता करनी है मुझे, अब ये वाली हाइट जिसको मैं बोल रहा हूँ h2। ये h2 आप कैसे निकालोगे, तो ये जो h2 है ये निकलेगा कैपिटल H माइनस H1 से, कैपिटल H माइनस H1 से, कैपिटल H माइनस H1 से ये निकलेगा h2, ठीक है। ओके 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 ओके, आ जाओ। अब नेक्स्ट 5 सेकंड के लिए हम देख रहे हैं, नेक्स्ट 5 सेकंड के लिए हम देख रहे हैं, ध्यान से देखना अभी क्या हो रहा है। नेक्स्ट 5 सेकंड में टोटल आपका टाइम कितना हो गया है, 10 सेकंड हो गया है। टोटल टाइम कितना हो गया है, 10 सेकंड हो गया। मेरी बात ध्यान से सुनना, ठीक है ना। तो अब हम देख रहे हैं t इज इक्वल्स टू 10 सेकंड में। आओ तो s इज इक्वल्स टू कितनी हाइट आपने अचीव करी भाई, h हाइट अचीव करी है ना, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा रहा हूँ। चलो आपने h हाइट अचीव करी, नीचे लेकर आया, ठीक है ना। इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, माइनस हुआ ये, माइनस हाफ इंटू 10, कितना टाइम हो गया, 10 का स्क्वायर हो गया, 10 का स्क्वायर हो गया, है ना। पहले हमने 5 सेकंड में देखा, अब हम 10 सेकंड में देख रहे हैं, ठीक है। तो माइनस माइनस कटा, h की वैल्यू कितनी आ गई, h की वैल्यू आ गई, कैपिटल H की वैल्यू आ गई 10/2 इंटू 10/2 इंटू 100 इंटू कितना 100, सही है, हाँ सर बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। चलिए वेरी गुड। अब आते हैं हम अपने तीसरे सेकंड में, यानी कि 15 सेकंड में। जरा देखिए 15 सेकंड में हम कहाँ पहुँच जाते हैं, t इज इक्वल्स टू 15 सेकंड में, जरा देखो आप कहाँ पहुँच रहे हो। तो s इज इक्वल्स टू वापस ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाया मैंने, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाया। हमने बोला भैया आगे के 15 सेकंड में आपने टोटल हाइट अचीव की है कितनी, h डैश माइनस में h डबल डैश सॉरी, इनिशियल वेलोसिटी 0 माइनस हाफ इंटू 10 इंटू 15 का स्क्वायर, ठीक है ना, 5 10 15, वेरी गुड। तो h डबल डैश की वैल्यू कितनी आ गई, h डबल डैश की वैल्यू आ गई 10/2 इंटू 15 यानी कि 225 आ गई, सही है। ये और ये क्लियर है, पक्का 100%। 5 और ये हो गया 10 और ये हो गया 15, ठीक है। चलिए, लेकिन हमको किससे मतलब है, हमको H1 H2 और H3 से मतलब है, H1 H2 और H3 से मतलब है, ठीक है ना। आओ जरा H3 की बात करें। ये H3 आप कैसे निकालोगे यार, H3 निकलेगा H डैश माइनस H से,
एच डैश माइनस एच से, ठीक है ना। ओके ओके, तो यहाँ पर हम सारी वैल्यूज अब पुट करने वाले हैं। मुझे इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। देखो इसको किया मैंने कॉपी, है ना, ये आ गए हम दूसरी स्लाइड में। और अब जो जो चीज़ें मैं मिटा सकता हूँ उसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। किसको किसको मिटा दूँ, किसको किसको मिटा दूँ, इसको मिटा, अरे 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 बेटा 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 बेटा, क्या हुआ, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, सब सही है कि नहीं? हाँ सब सही है। आओ इसको मैं मिटा देता हूँ, इन सारी चीज़ों को मिटा देता हूँ। चलो ये दो काम की चीज़ें हैं, मैं इसको लिखकर रख लेता हूँ अपने लिए कि H2 इज इक्वल्स टू कैपिटल H माइनस H1 और H3 इज इक्वल्स टू H डैश माइनस H, ठीक है ना। बहुत बढ़िया, आओ भाई सॉल्व करते हैं आगे, सॉल्व करते हैं अब हम और आगे, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ये 2 पंचे 10, हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ ए टी स्क्वायर 5 का स्क्वायर, फिर 10 का स्क्वायर, फिर 15 का स्क्वायर, ठीक है। देखिएगा हमको निकालना है H2 H माइनस H1 करके, H माइनस H1 करके। H कितना है 10/2 इंटू 100 माइनस H1 कितना है 10/2 इंटू 25। कॉमन निकाल लिया हमने 10/2, ब्रैकेट में क्या बचा 100 माइनस 25, कितना आ गया, ये आ गया 10/2 इंटू 75, ठीक है ना। तो H2 की वैल्यू कितनी आ गई है आपके सामने, H2 की वैल्यू आ गई है 10/2 इंटू 75। अब हमें निकालना है H3, क्या निकालना है H3। H3 क्या होगा कैपिटल H डैश, कैपिटल H डैश कहाँ गया H डैश, H डैश, H डैश माइनस H, H डैश माइनस H यानी कि ये होगा भाई, है ना। तो ये H डबल डैश लिख दिया मैंने इसको, तो ये हो जाएगा 10/2 इंटू 225 माइनस 10/2 इंटू 100, ठीक। कॉमन लिया इसमें से 10/2 कॉमन आ गया, 225 माइनस 100 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 10/2 इंटू 125, ये आ गई आपकी H3 की वैल्यू, ये आ गई आपकी H3 की वैल्यू। H1 की वैल्यू कितनी है, H1 की वैल्यू यही लिखी हुई है, ये लिखी है 10/2 इंटू 25, 10/2 इंटू 25। अब आप इनका रेशो लेकर देखो, H1 अगर 10/2 इंटू 25 इनका रेशो लेकर देखोगे आप, तो ये 25 या 75 और 25 पंचे 125 बन रहा है, ठीक है ना। मतलब यहाँ पर आंसर आएगा आपका H1 इज इक्वल टू H2/3 एंड H3/5। देखो ना भाई H3/5 करोगे इसको, अगर H3 कहाँ गया, H3/5 करोगे कितना आ जाएगा, यही आ जाएगा ना 10/2 इंटू 25। बहुत बढ़िया कर लिया है हमने ये क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन था। कभी कभी फंस जाते हैं बच्चे इस क्वेश्चन में, लेकिन अब आपको दिक्कत नहीं होगी। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, द मोशन ऑफ अ पार्टिकल अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इज डिस्क्राइब्ड बाय द इक्वेशन दिस वेयर x is in meter and t is in seconds, the retardation of the particle when its velocity becomes 0। when velocity becomes 0 तब आपको एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड आउट करना है। चलो dx/dt निकालें, क्यों, क्योंकि उससे हमको वेलोसिटी मिल जाएगी। हाँ अच्छा, किसी टाइम पर बोला है क्या, टाइम की कोई वैल्यू भी ली है, नहीं नहीं, टाइम की वैल्यू तो निकालनी है हमें। ये हो जाएगा 0 + 12 - 3t स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। ये हो जाएगा 12 इज इक्वल्स टू 3t स्क्वायर, ये हो जाएगा 3t ये हो जाएगा 3 चौको 12, t स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4, यानी t की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 सेकेंड, t की वैल्यू 2 सेकेंड। इस 2 सेकेंड पर वेलोसिटी 0 हो रही है और आपको निकालना है इसी t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन इज नथिंग बट dv/dt। इसको एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो 0 - 3 × 60 आ जाएगा, ठीक है ना। t इज इक्वल्स टू 2 पुट करो तो कितना आ जाएगा, -6 × 2 इज इक्वल्स टू -12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये रिटार्डेशन आ गया, रिटार्डेशन बोल दिया था इसलिए यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू लिखकर दी है। चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्टिकल कवर्स हाफ ऑफ इट्स टोटल डिस्टेंस विद स्पीड v1 एंड रेस्ट हाफ डिस्टेंस विद v2। अच्छा, अगर हाफ ऑफ डिस्टेंस की बात हो रही है, इक्वल डिस्टेंस कवर हो रहा है, तो ट्वाइस ऑफ v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2 होगा। क्वेश्चन बोल रहा है, अ बॉय स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ अ टावर ऑफ 20 मीटर हाइट ड्रॉप्स अ स्टोन assuming g is equals to 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, द वेलोसिटी विद विच इट हिट्स द ग्राउंड। ठीक है, तो एक टावर चाहिए, ले लो भाई टावर बना दिया, और क्या चाहिए, एक स्टोन चाहिए, है ना। ड्रॉप्स अ स्टोन, ठीक है, एक स्टोन हमने ड्रॉप करा दिया, ये लो भाई स्टोन क्या हो गया, ड्रॉप हो गया।
ठीक है, ड्रॉप हुआ है तो कोई वेलोसिटी नहीं रहेगी, ड्रॉप हुआ है तो कोई वेलोसिटी नहीं रहेगी, इनिशियल वेलोसिटी 0 रहेगी, ठीक है ना। ठीक है, द वेलोसिटी विथ विच इट हिट्स द ग्राउंड, यहाँ पर हाइट दी है टावर की कितनी 20 मीटर, 20 मीटर की हाइट दी है और वो बोल रहा है कि बताओ किस वेलोसिटी से ये क्या करता है, ग्राउंड को हिट करता है। ठीक है भाई, अब किस वेलोसिटी से ग्राउंड को हिट करता है ज़रा पता करते हैं। क्या है, बहुत टफ चीज़ बता दी क्या, टफ चीज़ पूछ ली क्या। v इज देखो अपना हाथ मेरा अपने आप चल रहा है, v इज इक्वल्स टू √2gh, यही होगा कि नहीं होगा, √2 टाइम्स ऑफ g की वैल्यू 10 दी गई है, h की वैल्यू 20 दी गई है, तो आप बताओ क्या होगा, 20 दूनी 40, 400 का रूट कितना हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड इज योर आंसर। क्लियर, कुछ ऐसे टफ चीज़ नहीं थी, बहुत ईजी सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट इज, अब देखो ये जेईई मेन 2019 का भी एक क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ, ऐसे कुछ क्वेश्चन हैं जो अच्छे क्वेश्चन हैं आपकी आंखों के सामने, देखिएगा। Two particles A and B are moving on the concentric circles of radii R1 and R2 with equal angular speed. अच्छा, equal angular speed at t is equals to 0. Their positions and directions of motion are shown in the figure. The relative velocity VA vector minus VB vector at t is equals to pi by 2 omega is given by. अच्छा, तो उसने क्या कर दिया है, t is equals to 0 पे दो पोजीशन दी है, देखो t is equals to 0 पे दो पोजीशन दी हुई है, अगर आप ध्यान से देख पाओ तो एक पोजीशन ये दी गई है भाई, डायरेक्शन इधर है वेलोसिटी की, और एक पोजीशन ये दी है पार्टिकल की जब डायरेक्शन ये है, ठीक है ना। उसने बोला हम ऐसे नहीं मानेंगे, आपको क्या बोला है, t इज इक्वल्स टू पाई बाय 2 ओमेगा पर ये निकालना है कि va वेक्टर माइनस vb वेक्टर कितना होगा। तो चलो t इज इक्वल्स टू हम पाई बाय 2 ओमेगा पे चेक तो करें कि पार्टिकल पहुंच कहाँ जाता है, चेक तो करें पार्टिकल पहुंच कहाँ जाता है। आइए, तो हम बात कर रहे हैं पार्टिकल ए की, हम बात कर रहे हैं पार्टिकल ए की, पार्टिकल ए की हमने बात करी। चलो टी टाइम बाद देखते हैं ये पार्टिकल कहाँ पहुंचता है, किस डायरेक्शन में भाग रहा है, इस डायरेक्शन में भाग रहा है, ठीक है ना। तो ओमेगा क्या होता है भाई, थीटा बाई टी होता है, ठीक है भाई। तो अगर हमको टी दिया हुआ है उसको अगर हम ओमेगा से मल्टीप्लाई कर दे तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमें मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा सर। चलिए, तो थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा इंटू पाई बाय 2 ओमेगा, ओमेगा से ओमेगा कट गया, कितना आ गया पाई बाय 2, कितना आ गया पाई बाय 2। तो ये पार्टिकल यहाँ पहुँच गया, पार्टिकल यहाँ पहुँच गया, इसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है, तो वेलोसिटी ऑफ ए इज नथिंग बट आर ओमेगा, समझते हो कि नहीं। ये रेडियस कितना है, रेडियस है r1, तो आप इसको बोलोगे r1 इंटू ओमेगा, ये है डायरेक्शन। सिमिलरली अगर हम पार्टिकल b की बात करें, हम पार्टिकल अगर b की बात करें, पार्टिकल b, आओ पार्टिकल b की बात करते हैं। पार्टिकल b के लिए मैं कलर चेंज कर देता हूं अपने पेन का। तो अगर पार्टिकल b को हम देखें तो पार्टिकल b इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है ना। सेम उसके लिए भी अगर हम थीटा निकालें, थीटा डैश निकालें, तो वो कितना होगा, वो होगा ओमेगा इंटू टी, ये भी टी टाइम बाद, ठीक है। इसकी ओमेगा भी सेम है, टी टाइम बाद हम निकालेंगे तो पाई बाय 2 ओमेगा हो जाएगा, ओमेगा से ओमेगा कट जाएगा, तो ये भी पाई बाय 2 पे आ जाएगा, ये भी पाई बाय 2 पर आ जाएगा, ठीक है ना। तो चलो इसकी पोजीशन आ जाएगी यहाँ कहीं, ये यहाँ कहीं पाया जाएगा, ठीक है ना। और इसकी डायरेक्शन क्या होगी वेलोसिटी की, ये होगी vb इज इक्वल्स टू आर ओमेगा, ये है r2 और ओमेगा कितना है ओमेगा, क्लियर है। तो ये है va की डायरेक्शन, ये है vb की डायरेक्शन। आपसे पूछा है va वेक्टर माइनस vb वेक्टर निकालो, va वेक्टर माइनस vb वेक्टर निकालो, va वेक्टर माइनस vb वेक्टर, यानी कि वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b निकालो, वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b निकालो, ठीक है भाई। तो मैंने इसको क्या लिखा, va वेक्टर माइनस vb वेक्टर आप कैसे लिख सकते हो, r1 माइनस ऑफ r1 ओमेगा आई कैप, ऐसे लिख सकते हो, ठीक है ना। माइनस ऑफ, ये भी कैसे लिखोगे आप, ये भी आप कैसे लिखोगे, माइनस ऑफ r2 ओमेगा आई कैप, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो आप इसको लिख सकते हो माइनस ऑफ r1 ओमेगा आई कैप प्लस r2 ओमेगा आई कैप, ठीक है। कॉमन निकाल लो, कॉमन क्या निकलेगा, ओमेगा बाहर कॉमन निकल जाएगा, अंदर क्या बचेगा r2 माइनस r1 इंटू आई कैप, क्लियर है। हाँ सर बिल्कुल क्लियर है, ऑप्शन देखो कोई है, ओमेगा r2 माइनस r1 इंटू आई कैप। चलिए वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेईई मेन का क्वेश्चन था, आपने उड़ा लिया है अपने कंसेप्ट से, जितना आपने पढ़ा है उस कंसेप्ट से आपने इस क्वेश्चन को हिला दिया है। चलो, द स्ट्रीम ऑफ अ रिवर इज फ्लोइंग विद अ स्पीड ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर, अ स्विमर कैन स्विम एट अ स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर, व्हाट शुड बी द डायरेक्शन ऑफ द स्विमर विद रिस्पेक्ट टू द फ्लो ऑफ द रिवर टू क्रॉस द रिवर स्ट्रेट, ठीक है। उसने थोड़ा सा क्वेश्चन यहाँ घुमाया है, थोड़ा सा क्वेश्चन यहाँ घुमाया है, हम घूमेंगे नहीं लेकिन हम समझ गए हैं क्योंकि उसने कहाँ फंसाने की कोशिश की है। आइए बात करेंगे। स्विमर मान लीजिए यहाँ खड़ा हुआ है,
स्विमर मान लीजिए यहाँ खड़ा हुआ है, स्विमर यहाँ खड़ा हुआ है और उसको यहाँ पहुँचना है, ठीक है ना। What should be the direction of the swimmer with respect to the flow of the river to cross the river straight? ठीक है, यहाँ से उसको यहाँ पहुँचना है, तो अगर उसको यहाँ से यहाँ स्ट्रेट पहुँचना है तो उसे क्या करना पड़ेगा, एक एंगल पर कूदना पड़ेगा। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ स्विमर, ठीक है ना। यहाँ से एंगल कितना बनाना पड़ेगा, थीटा, और ये है वेलोसिटी ऑफ वाटर, दिस इज वेलोसिटी ऑफ वाटर। तो वो बोल रहा है वेलोसिटी ऑफ वाटर की डायरेक्शन से उसे किस एंगल पे कूदना पड़ेगा, मतलब वो आपसे पता है क्या कर रहा है, आपसे वो ये एंगल पूछ रहा है, ये एंगल पूछ रहा है आपसे वो, ठीक। चलो इतना तो मुझे पता है कि ये 90 डिग्री है और ये कितना है, ये मैं निकाल लूंगा कैसे, साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर है कितना, u की वैल्यू कितनी दी है, u की वैल्यू दी है 2 और स्विमर की वेलोसिटी दी है 4, तो आ जाएगा 1/2, यानी कि थीटा कितना आ गया, 30 डिग्री। तो 90 + 30 कितना आ गया, दिस इज 90 एंड दिस इज 30, तो 90 + 30 इज 120 डिग्री। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। देखो यहाँ पर कंफ्यूज हो जाता है बच्चा और देखता है कि भाई आंसर सीधा 30 डिग्री आ रहा है और मार देता है, आंसर 30 डिग्री आ रहा है मार देता है, लेकिन 30 डिग्री ऑप्शन में नहीं है। तो वो क्या सोचता है, वो बोलता है कि यार वेलोसिटी ऑफ रिवर से पूछा है, मतलब जिस डायरेक्शन में रिवर फ्लो कर रही है उससे एंगल पूछा है, तो वो सोचता है ये एंगल तो नहीं पूछ रहा कहीं, तो वो बोलता है कि अच्छा ये 30 है तो ये 60 हो जाएगा, तो फिर बोलता है 60 आंसर होगा, लेकिन 60 आंसर भी क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ द रिवर, तो आपको इस डायरेक्शन से चाहिए, इसलिए आंसर 120 डिग्री आएगा। चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन। द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इज गिवन बाय दिस, वेयर ए बी सी आर कांस्टेंट व्हेन द पार्टिकल अटेन्स जीरो एक्सेलरेशन, ठीक है, इट्स वेलोसिटी विल बी जीरो एक्सेलरेशन। एक्स की वैल्यू दी गई है at प्लस BT स्क्वायर माइनस CT क्यूब। तो यार हम सीधे सीधे यहाँ से वेलोसिटी निकाल सकते हैं dx/dt करके, dx/dt इज नथिंग बट वेलोसिटी। बताओ कितना होगा, a प्लस ट्वाइस ऑफ BT प्लस थ्राइस ऑफ CT स्क्वायर, सही कहा, थ्राइस ऑफ CT स्क्वायर, वेरी गुड। अब एक्सेलरेशन चाहिए, एक्सेलरेशन चाहिए तो मुझे dv/dt करना पड़ेगा, dv/dt इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन। वो पूछ रहा है व्हेन द पार्टिकल अटेन जीरो एक्सेलरेशन, तो हम एक्सेलरेशन निकाल कर उसको जीरो करेंगे, तो ये हो जाएगा जीरो, ये हो जाएगा 0 प्लस ट्वाइस ऑफ b माइनस 3 × 6 CT, सही लिखा है, हाँ सही लिखा है सर। एक्सेलरेशन आपको जीरो करके टाइम की वैल्यू निकालनी है, तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ b माइनस 6 टाइम्स ऑफ CT इज इक्वल्स टू 0। अच्छा तो t की वैल्यू हमको निकालनी है, तो 6 CT इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ b हो जाएगा, ठीक है। तो t की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 3 × 6, t की वैल्यू हो जाएगी b/3c। t की वैल्यू कितनी आ गई, 2 3 × 6, सही है, हाँ, तो b/3c आ गई है। चलिए t की वैल्यू अब हमको निकालना है वेलोसिटी, तो वेलोसिटी की इक्वेशन लिखो, v इज इक्वल्स टू a प्लस ट्वाइस ऑफ bt माइनस 3ct स्क्वायर। हमको वेलोसिटी जो निकालनी है वो किस वैल्यू पे निकालनी है, t की, b/3c पे, किस पे, b/3c पे। चलो निकालते हैं। a क्या बोलती तू, 2b, t की वैल्यू हम रखेंगे b/3c माइनस 3c, t स्क्वायर क्या हो जाएगा, b²/3c स्क्वायर, यानी कि 9c स्क्वायर, ठीक है। इस 3 से काटा, ये चला गया, ये काटा, ये बच गया, ठीक है। चलो तो इट इज इक्वल टू a प्लस ट्वाइस ऑफ b²/3c माइनस b²/3c, तो ट्वाइस ऑफ b²/3c माइनस b²/3c कितना हो जाएगा, a प्लस b²/3c। 2b² माइनस b² इज b²/3c, a प्लस b²/3c इज योर आंसर, a प्लस b²/3c इज योर आंसर, है क्या। चलो ये है a प्लस b²/3c इज योर आंसर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा है। तो इससे हमको खुशी बहुत मिलनी चाहिए कि हमने जितनी पढ़ाई करी, शिद्दत से करी, उस पढ़ाई के बेसिस पर हम जेईई मेन के क्वेश्चन भी सॉल्व कर पा रहे हैं। और आपने ये पढ़ाई, मैं सही बता रहा हूँ, बाकी जगह ऐसा भी होता है कि वही क्वेश्चन आपको उठाकर दिखाए जाते हैं जो क्वेश्चन आपको बनते हो या आपको बनने चाहिए, ऐसे क्वेश्चन दिखा दिए जाते हैं। मैं हमेशा ऐसा करता हूँ कि जो क्वेश्चन आ गया, आप मेरे पुराने लेक्चर भी देखना, कई क्वेश्चन में तो मैं ईयर मेंशन ही नहीं करता ताकि आपको डर न लगे। एक बार प्रैक्टिस हो जाए, एक बार हम पर कॉन्फिडेंस छा जाए, उसके बाद हम क्वेश्चन उठा के करने लग जाते हैं, जैसे हम कर रहे हैं अभी। आई मेरी बात समझ में, हाँ। तो अब हमको डरने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, मैं ये नहीं बोल रहा कि हमसे सारे क्वेश्चन बन जाएंगे,
हम फंसेंगे बहुत सारे क्वेश्चन में, लेकिन वही क्वेश्चन जिनमें हम फंसेंगे उनको हम स्टार मार्क करके रख लेंगे और बार बार उन्हीं क्वेश्चंस को हम रिवाइज करते रहेंगे, क्योंकि वही क्वेश्चंस हमको ग्रो कराएंगे। क्या होगा, वही क्वेश्चंस हमारे दिमाग को ग्रो कराएंगे। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। कई बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर आप जेईई मेन के क्वेश्चन क्यों कराते हो जब हम नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। करने चाहिए, एक लेवल ऊपर तैयारी होनी चाहिए, तभी आप बहुत अच्छा परफॉर्म करते हो अपनी प्रेजेंट सिचुएशन में। प्लीज़ इस बात को नोट करिए, मेरा हमेशा से प्लान यही रहता है कि अगर हमको किसी पर्टिकुलर लेवल की तैयारी करनी है तो हमें उसके एक लेवल ऊपर जाकर ही क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है। अब मान लो जैसे वो है नीरज चोपड़ा जी है ना, वही ना, अगर नाम मैं गलत बोल रहा हूँ तो मुझे माफ़ करिएगा, जो जैवलिन थ्रो में जिनने गोल्ड मेडल लेकर आया इंडिया के लिए। अगर मान लो वो उसी पर्टिकुलर पेस में परफॉर्म करते रहें और हमेशा उसी को थ्रो को फेंकते रहें, उसी पर्टिकुलर दूरी तक वो थ्रो जाए, तो कभी अपना रिकॉर्ड तोड़ पाएंगे? वो कभी नहीं तोड़ पाएंगे। उनको हमेशा प्रैक्टिस इस लेवल से करनी पड़ेगी कि वो हमेशा अपने पिछले वाले बेस्ट से अच्छा करे, एक लेवल ऊपर करे, तभी तो रिकॉर्ड तोड़ पाएंगे। जैसे उन्होंने अभी तोड़ दिया है ना, उन्होंने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया जो उन्होंने ओलंपिक्स में बनाया था, उसी के बाद उन्होंने क्या कर दिया, अपना रिकॉर्ड तोड़ दिया। तो क्यों तोड़ा? क्योंकि वो एक लेवल ऊपर तैयारी कर रहे थे। अब जब वो दूसरा रिकॉर्ड बना देंगे तो वो उसके आगे जाने की कोशिश करेंगे, एक लेवल आगे जाने की कोशिश करेंगे। चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल चेंजेस विद टाइम अकॉर्डिंग टू द रिलेशन। ठीक है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 1। चलो तो आपको r वेक्टर दिया हुआ है 15t² i कैप प्लस 4 माइनस 20t² j कैप। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 1। चलो तो dr/dt निकाल लूँ, इससे मुझे क्या मिलेगी, वेलोसिटी मिलेगी, वेलोसिटी वेक्टर मिलेगा। कितना हो जाएगा, 15 दूनी 30 t i कैप प्लस माइनस कर देता हूँ तो 0 हो जाएगा, माइनस 20 नहीं 22 ज़ा 40 t j कैप। सही कहा। अब मैं निकाल लेता हूँ एक्सेलरेशन क्या होगा, dv/dt होगा, एक्सेलरेशन dv/dt होगा। इसको मैंने डिफरेंशिएट किया तो ये हो जाएगा 30 i कैप माइनस ये कितना हो जाएगा 40 j कैप। समझ रहे हो, एक्सेलरेशन का ये वेक्टर आ गया। अब वो पूछ रहा है कि एक्सेलरेशन निकालो t इज इक्वल टू 1 पे कितना होगा। यार मैं बोल रहा हूँ कि एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है और उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जा सकता है, निकाला जा सकता है √30 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर करके, और वो कितना आ जाएगा 50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये कांस्टेंट है। अब आप चाहे t इज इक्वल टू 1 पे पूछो, 2 पे पूछो, 3 पे पूछो, एक्सेलरेशन 50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही आने वाला है। क्लियर है। चलिए, क्योंकि वो डिपेंड नहीं कर रहा ना, एक्सेलरेशन की जो फाइनल रिलेशन आया उसमें t की टर्म ही नहीं है, मतलब टाइम के साथ आपका एक्सेलरेशन चेंज नहीं हो रहा है। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। जेईई मेन के तो हम क्वेश्चन उड़ाए जा रहे हैं यार, जेईई के तो हम क्वेश्चन उड़ाए जा रहे हैं। चलो बहुत बढ़िया, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है। एक्चुअली में जेईई का जो मेन में जो क्वेश्चन आया था उसको थोड़ा सा मैंने मॉडिफाई किया हुआ है, क्यों? क्योंकि उसमें मैथ्स बहुत थी। इतनी मैथ्स आपको आती नहीं है तो हम इस टाइप का क्वेश्चन करने की हमको जरूरत नहीं, क्योंकि मैथ्स इतना हमको पढ़ना पड़ेगा, फिर उतना मैथ्स हमको जरूरत नहीं है। आपको पता ना, नीट के क्वेश्चन जब बनते हैं तो जो लोग क्वेश्चन बनाते हैं उनको नॉर्म्स दिए जाते हैं, भैया उनको बोला जाता है कि इतने खतरनाक मैथ्स के इतने खतरनाक फिजिक्स के क्वेश्चन आपको नहीं बनाने हैं जिसमें इतनी खतरनाक मैथ्स लगे कि बच्चों को बने ही ना। ऐसा नहीं करना। आप क्वेश्चन उसी तरीके से बनाएंगे, उसको सॉल्व उसी तरीके से करवाएंगे या करके देखेंगे इस तरीके से कि उसमें कहीं भी कोई भी मैथ्स बहुत ज़्यादा फंसे नहीं, नॉर्मल मैथ्स कर पाए। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, बच्चे बायोलॉजी वाले हैं, उनका मैथ्स इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, तो हमको ज़बरदस्ती उनको फंसाना नहीं है ना, इसलिए डरने की जरूरत नहीं है। इसलिए क्वेश्चन को मैंने क्या कर दिया, थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया। आइए, अ बॉल इज थ्रोन अपवर्ड विद एन इनिशियल वेलोसिटी v0। अ बॉल इज थ्रोन अपवर्ड विद एन इनिशियल वेलोसिटी v0, ठीक है, फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। ओके, द मोशन ऑफ द बॉल इज अफेक्टेड बाय अ ड्रैग फोर्स इक्वल टू m गामा v²। अब बॉल जो है वो ऊपर की तरफ जा रही है, ये बॉल है, ये ऊपर की तरफ जा रही है। थोड़ा नीचे बनाता हूँ इस डायग्राम को मैं। ये बॉल है, बॉल ऊपर जा रही है v0 वेलोसिटी से, ठीक है। ओके, ऊपर पहुंच रही है, यहाँ पहुंच गई बॉल मान लो। लेकिन ऊपर जाते जाते इस बॉल को सामना करना पड़ रहा है ड्रैग फोर्स का। आपको पता है कि मोशन के अगेंस्ट ही, मोशन की डायरेक्शन के अगेंस्ट ही ड्रैग फोर्स लगता है। मतलब अगर ड्रैग फोर्स की बात करेंगे तो FD लगेगा ये नीचे की तरफ। कितना लग रहा है वो, m गामा v², m गामा v², ठीक है। ओके सर, ये ड्रैग फोर्स है। और क्या लगेगा यार इस बॉल पे, और भी कुछ लग रहा होगा क्या नीचे की तरफ? सर इसका वेट लग रहा होगा नीचे की तरफ, इसका वेट नीचे की तरफ लग रहा होगा अगर इस बॉल का मास m है तो। मैंने कहा अच्छा ठीक है, और कुछ नहीं सर, और बस परफेक्ट, और बस बढ़िया, आप बताओ, और बाकी सब ठीक है। एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल कितना होगा, एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल निकालो कितना होगा।
एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल निकालो कितना होगा। तो मैंने बोला कि बताओ इस बॉल पर नेट फोर्स कितना लग रहा है, इस बॉल पर नेट फोर्स कितना लग रहा है। तो नेट फोर्स लग रहा है सर एक तो mg और साथ में लग रहा है एक m गामा v स्क्वायर। मैं कहा ठीक है, लेकिन इसकी डायरेक्शन कहाँ है, नीचे की तरफ है। डायरेक्शन कहाँ है, नीचे की तरफ है। ठीक, मुझे एक्सेलरेशन निकालना है कि नेट एक्सेलरेशन इस पर कितना लग रहा है। तो नेट एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू नेट फोर्स अपॉन मास, नेट फोर्स अपॉन मास। नेट फोर्स कितना है, mg प्लस m गामा v स्क्वायर डिवाइड बाय m। m से ये m कट गया, ये m कट गया, m से mm कट गया, क्या बचा, g प्लस गामा v स्क्वायर, g प्लस गामा v स्क्वायर। लेकिन ये जो नेट एक्सेलरेशन की डायरेक्शन आई है, ये कहाँ आई है, किस डायरेक्शन में आई है, नीचे की तरफ आई है। तो यहाँ पर आंसर आपका क्या होना चाहिए, माइनस g प्लस गामा v स्क्वायर, g प्लस गामा v स्क्वायर। ठीक है, पक्का 100%। तो वहाँ से मैंने इस क्वेश्चन को थोड़ा सा तोड़ मरोड़ के बाहर निकाल लिया है। इसके आगे वो टाइम वाइम पूछता है, उसके लिए आपको एक्सेलरेट करना, उसके लिए आपको इंटीग्रेट करना पड़ता है, क्योंकि एक्सेलरेशन आया, एक्सेलरेशन से आप dv/dt लिखोगे, उसके बाद इंटीग्रेट करोगे, बहुत मेहनत वाला काम है। उतनी मैथ्स में हमको फंसना नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या बोल रहा है, पार्टिकल इज मूविंग विथ स्पीड v इज इक्वल्स टू b रूट x। अ पार्टिकल इज मूविंग विथ स्पीड v इज इक्वल्स टू b रूट x, ओके, along positive x direction, calculate the speed of the particle at t is equals to tau। अच्छा, t is equals to tau, ये सब क्या है भैया, टाउ 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 टाउ, ठीक है ना, t is equals to tau। चलिए, तो मैं जानता हूं वेलोसिटी को क्या लिखा जा सकता है, जहां मुझे वेलोसिटी का रिलेशन दिखा x के साथ, है ना। मैंने बोला या तो यहाँ एक्सेलरेशन का कुछ पूछ पाछ लेगा तो ठीक है, नहीं तो मैं उसको dx/dt से झेल लूंगा। तो ये हो गया b रूट x। अब क्या है, मुझसे वो पूछ रहा है, देखो ना, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द पार्टिकल, स्पीड ऑफ द पार्टिकल। मुझे ना एक x का प्यारा रिलेशन चाहिए t के साथ, किसके साथ, t के साथ, तब मैं x को डिफरेंशिएट कर वेलोसिटी निकाल सकता हूँ। यहाँ अगर मैं थोड़ा सा तेज चलूँ और ये बोलूँ कि नहीं v/b इज इक्वल्स टू रूट x होगा और इसका स्क्वायर कर दो v स्क्वायर बाय b स्क्वायर इज इक्वल्स टू x, तो अब आप कैसे निकालोगे वेलोसिटी, dx/dt कैसे करोगे, कर ही नहीं सकते, फंस जाओगे आप। इसलिए हमने क्या किया है, दूसरे रास्ते को पकड़ा है। देखना हम क्या करने वाले हैं। तो अब आप क्या करो, dx अपॉन रूट x नीचे ले आओ, इज इक्वल्स टू b dt कर दो, क्या कर दो, b dt कर दो। क्लियर, चलो इंटीग्रेट करेंगे, इसको इंटीग्रेट किया, इसको इंटीग्रेट किया। क्या बोल रहा है, पार्टिकल इज एट ओरिजिन एट t इज इक्वल्स टू 0। चलो तो t इज इक्वल्स टू 0 से t इज इक्वल्स टू t तक करेंगे, x इज इक्वल्स टू 0 से x इक्वल्स टू x तक करेंगे। तो 1 अपॉन रूट x का इंटीग्रेशन क्या होगा, 1 अपॉन x की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन क्या होता है बताओ। x की पावर -1/2 था, +1/2 +1 करेंगे डिवाइड बाय -1/2 +1 करेंगे, क्या हो जाएगा, x की पावर 1/2 हो जाएगा डिवाइड बाय 1/2 हो जाएगा, ट्वाइस हो गया, 2x की पावर 1/2 यानी कि 2 रूट x। आप याद भी रख सकते हो 1 अपॉन रूट x का जो इंटीग्रेशन होगा वो 2 रूट x होगा। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन कर दिया हमने 2 रूट x, ओके, 2 रूट x, और इस पर लिमिट चढ़ा दी कितनी, 0 से लेके x तक की, इज इक्वल्स टू b dt। b आपने बाहर निकाल लिया, एक बचा, उसका इंटीग्रेशन होगा t, तो ये हो जाएगा b t, और इसकी लिमिट आपने चढ़ा दी 0 से लेके t तक। आगे बढ़े, 2 बाहर निकाल लो, इसमें से आप 2 बाहर निकाल लो, 2 ब्रैकेट में क्या बचेगा, रूट x माइनस रूट 0 इज इक्वल्स टू b आपने कॉमन लिया हुआ है, अंदर क्या बचेगा, t माइनस 0। सही किया है क्या, बिल्कुल सही किया है। कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ रूट x इज इक्वल्स टू बी टी, ट्वाइस ऑफ रूट x इज इक्वल्स टू बी टी। दिख रहा है t का रिलेशन, x का रिलेशन t से आता हुआ दिख रहा है कि नहीं। चलो स्क्वायरिंग कर दो दोनों साइड, क्या कर दो, स्क्वायरिंग कर दो, तो ये हो जाएगा 4x इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर टी स्क्वायर। तो x की वैल्यू किसके बराबर आ गई, बी स्क्वायर टी स्क्वायर बाय 4 के बराबर। अब आप देखो x का रिलेशन t के साथ आ गया। अब वो बोल रहा है वेलोसिटी चाहिए, स्पीड चाहिए ना, तो निकालो, बहुत जल्दी से निकालो, dx/dt करो, dx/dt करो। dx/dt जैसे ही मैंने किया, b स्क्वायर बाय 4 तो कॉमन है, कॉमन बोल रहा हूँ, कॉन्स्टेंट है। t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा भाई, t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ट्वाइस ऑफ t, इससे कट जाएगा, कितना आएगा, b स्क्वायर बाय 2t, b स्क्वायर बाय ट्वाइट b स्क्वायर बाय 2 इंटू टी।
लेकिन उसने टी की वैल्यू भी पूछी है क्या? नहीं, नहीं पूछी। उसने बोला टी की वैल्यू बताई है कि टाउ पर निकालो, टी की वैल्यू टाउ पुट कर दो। तो अगर टी की वैल्यू मैं टाउ पुट करता हूं तो वी कितना आ जाएगा? बी स्क्वायर टाउ बाय 2। लो आंसर आ गया। एक और क्वेश्चन आपने मेन का उड़ा दिया है, बहुत बढ़िया। कुछ था ऐसा इसमें? नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं। इसको ज़्यादा मैथ्स नहीं बोल सकते आप, इसको आप ज़्यादा मैथ्स नहीं बोल सकते। ये बेसिक मैथ्स है भाई, इतनी आनी चाहिए। अगर आप इतनी भी नहीं करोगे तो क्या आप ये बोलोगे कि यार मुझे प्लीज़ मार्क्स दे देना, मैं बहुत मेहनत से पढ़ के आया हूँ, मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, बहन की शादी थी, ये था वो था, मैं आपको बता नहीं सकता मैंने कितनी मुश्किल से पढ़ाई की है, नंबर मुझे दे देना। ऐसा करके आओगे क्या? नहीं, ऐसा नहीं कर सकते यार। इतनी मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी ना। अगर वो आपका ध्यान रख रहे हैं कि ज़्यादा मैथ्स नहीं देनी है, तो आपको भी इतना ध्यान रखना पड़ेगा कि कम मैथ्स तो आपको आए, ज़्यादा भली ना आए, कम मैथ्स तो आपको आनी चाहिए। चलो, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट 17वां क्वेश्चन, द स्पीड ऑफ अ स्विमर इन स्टिल वाटर, इन नीट 2019 का क्वेश्चन है। द स्पीड ऑफ अ स्विमर इन स्टिल वाटर इज 20 मीटर पर सेकेंड, द स्पीड ऑफ अ रिवर वाटर इज 10 मीटर पर सेकेंड, flowing due east. If he is standing on the south bank and wishes to cross the river along the shortest path, the angle at which he should make his stroke with respect to north. बहुत easy है। sin theta is equal to, डायग्राम याद है? डायग्राम याद है? ये एक किनारा, ये एक किनारा, एक किनारा फिर गया मारा, फंस गया देखो ये बेचा। इसको जाना है भाई इस पाथ पे, तो वो कूदेगा थीटा एंगल बनाकर। यहाँ पर आपको पता है कि जो पानी है उसकी वेलोसिटी भी इस डायरेक्शन में है, तो ये है पानी की वेलोसिटी, ठीक है। अगर हमको ये थीटा निकालना है तो हमको लगाना पड़ेगा साइन थीटा। साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि u अपॉन वी। यू की वैल्यू आपको दी है क्या? u की वैल्यू आपको दी है 10 और v की वैल्यू आपको दी है ये, तो कितना आ गया? थीटा की वैल्यू 30 डिग्री वेस्ट की तरफ, है ना, ईस्ट वेस्ट, 30 डिग्री वेस्ट की तरफ। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। ओहो 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 ओहो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रेन ए एंड ट्रेन बी आर रनिंग ऑन पैरेलल ट्रैक्स इन अपोजिट डायरेक्शन विद स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। क्या बोल रही है? क्या बोल रही है अमा खां? क्या बोल रही है अमा खां? क्या बोल रही है? एक इस डायरेक्शन में ट्रेन जा रही है, एक इस डायरेक्शन में ट्रेन आ रही है, ठीक है ना। ट्रेन ए, ये ट्रेन ए है और ये ट्रेन बी है। ट्रेन ए एंड ट्रेन बी आर रनिंग ऑन पैरेलल ट्रैक्स इन द अपोजिट डायरेक्शन विद स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर, विद स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। यहां से 36 किलोमीटर पर आवर से जा रही है। वेलोसिटी ऑफ ए 36 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। एंड वेलोसिटी ऑफ बी इज 72 किलोमीटर पर आवर इस डायरेक्शन में, ठीक है। अ पर्सन इज वॉकिंग इन ट्रेन ए। अरे रे 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 रे, चलती हुई ट्रेन में एक आदमी छैया छैया कर रहा है, चल छैया 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 छैया, ये पर्सन पी है, ठीक है ना। अ पर्सन इज वॉकिंग इन ट्रेन ए इन द डायरेक्शन अपोजिट टू इट्स मोशन। ए जिस डायरेक्शन में जा रही है ट्रेन, उसके अपोजिट डायरेक्शन में ये चल के जा रहा है। पता नहीं क्या तूफानी करना है इसको। तो वेलोसिटी ऑफ पर्सन दी है विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन ए कितनी? 1.8 किलोमीटर पर आवर, 1.8 किलोमीटर पर आवर। वेलोसिटी ऑफ पर्सन विद रिस्पेक्ट टू ए दिया है कितना? 1.8 किलोमीटर पर आवर, ये दी हुई है, ठीक है ना, ठीक है। द स्पीड ऑफ दिस पर्सन एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम ट्रेन बी विल बी क्लोज टू। इनको चैन नहीं था, इनने बोला कि भाई बी वाली ट्रेन पर जाकर बैठो, खुद जाकर बी वाली ट्रेन पर बैठो और बताओ कि ये इसकी वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन बी क्या है। मैंने बोला कि यार मुझे नहीं पता ट्रेन बी के रिस्पेक्ट में क्या होगी, मैं पहले इसकी वेलोसिटी, पर्सन की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकालना चाहूँगा। मुझे वेलोसिटी ऑफ पर्सन विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन दिया हुआ है माइनस इस डायरेक्शन में 1.8 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। ओके सर, दिया हुआ है। मुझे वेलोसिटी ऑफ पर्सन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड चाहिए, मतलब मैं मूविंग फ्रेम से उठकर कहाँ आ रहा हूँ? ग्राउंड फ्रेम में। मैं मूविंग फ्रेम से उठकर, जिनको फॉर्मूला से करना है वो कर सकता है, मैट्रिक्स से कर रहा हूँ, वेलोसिटी ऑफ पर्सन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड चाहिए, तो मैं मूविंग फ्रेम से उठ के ग्राउंड फ्रेम पर आ रहा हूँ। मूविंग फ्रेम से उठ के ग्राउंड फ्रेम पर आ रहा हूँ, तो मैं मूविंग फ्रेम की वेलोसिटी उल्टी कर ऐड कर दूंगा। मूविंग फ्रेम की वेलोसिटी क्या कर दूंगा? उल्टी करके ऐड कर दूंगा। बात समझ में आई?
नहीं आई बात समझ में? मैं मूविंग फ्रेम से ग्राउंड फ्रेम में आ रहा हूँ, है ना, ग्राउंड फ्रेम से मूविंग फ्रेम में जाता हूँ तो उल्टी करके ऐड करता हूँ। मैं मूविंग फ्रेम से ग्राउंड फ्रेम में जा रहा हूँ तो मैं मूविंग फ्रेम की वेलोसिटी, उल्टा बोल दिया था मैंने, वापस बोलता हूँ, अगर मैं मूविंग फ्रेम से उठकर ग्राउंड फ्रेम में जा रहा हूँ तो मैं मूविंग फ्रेम की वेलोसिटी एज इट इज क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। फिर से रिपीट करता हूँ, यहाँ पर मूविंग फ्रेम क्या है, ट्रेन ए, ग्राउंड फ्रेम है जी। मैं मूविंग फ्रेम से उठकर जब ग्राउंड फ्रेम में जाता हूं तो मैं मूविंग फ्रेम की वेलोसिटी एज इट इज ऐड कर देता हूं, जिसकी भी मुझे रिलेटिव वेलोसिटी चाहिए। मुझे वेलोसिटी चाहिए है पर्सन की, तो मैं पर्सन की वेलोसिटी में ट्रेन की वेलोसिटी एज इट इज ऐड कर दूंगा, क्योंकि ट्रेन ए ही मेरा मूविंग फ्रेम है। हाँ सर ठीक है, आई बात समझ में आई। तो मैं क्या करने वाला हूँ, देखो 36 किलोमीटर पर आवर डायरेक्शन है ये वेलोसिटी की, 36 किलोमीटर पर आवर। मैं इसको एज इट इज यहाँ करने वाला हूँ ऐड, तो ये मैंने ऐड कर दिया 36 किलोमीटर पर आवर। वेलोसिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 36 किलोमीटर पर आवर। अगर फॉर्मूले से करना हो तो फॉर्मूले से भी कर सकते हो, दिखा दूंगा एक बार फिर मान जाओगे। हाँ सर, तो हमको क्या निकालना है, वेलोसिटी ऑफ पर्सन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकालना है ना। हमको गिवन क्या है, हमको गिवन है वेलोसिटी ऑफ पर्सन विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन ए। इसको आप लिख सकते हो वेलोसिटी ऑफ पर्सन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है ना, आपको वेलोसिटी ऑफ पर्सन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड चाहिए, इसका मतलब आपको इसमें ये ऐड करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ, देखो ध्यान से, वेलोसिटी ऑफ पर्सन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज नथिंग बट वेलोसिटी ऑफ पर्सन विद रिस्पेक्ट टू ए प्लस वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। वही चीज़ आएगी, लेकिन मुझे आदत है थोड़ी सी ट्रिक लगाने की, तो मैं ट्रिक लगा रहा हूँ भाई, मुझे थोड़ा बहुत आता है ये सब, तो मैं आपको बता भी देता हूँ, आपसे शेयर भी कर देता हूँ, आपको सिखा भी देता हूँ और फिर इस चीज़ को यूज़ भी करता हूँ। तो मैंने 36 किलोमीटर आवर एज इट इज ऐड कर दिया, तो 36 माइनस 1.8, 36 माइनस 1.8, तो ये आ जाएगा कितना, 36 माइनस 1.8 कितना आया, 1.8। 10 में से 8 गए 2 बचा, 5 में से 1 गए 4 बचा, 34.2 किलोमीटर पर आवर, 34.2 किलोमीटर पर आवर। ये क्या आ गया, ये क्या आ गया बेटा, ये क्या आ गया, ये वेलोसिटी ऑफ पर्सन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आ गई। ठीक है, लेकिन मुझसे ये पूछा ही नहीं था, मुझसे पूछा है वेलोसिटी ऑफ पर्सन विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन बी। तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं ग्राउंड के फ्रेम में बैठा हूं, कहां बैठा हुआ हूं, ग्राउंड के फ्रेम में बैठा हूं। अब मैं ग्राउंड के फ्रेम से उठ के कहां चला जाऊंगा, ट्रेन के फ्रेम में, मतलब मैं ग्राउंड फ्रेम से कहां जा रहा हूं, मूविंग फ्रेम में। तो अगर मैं ग्राउंड फ्रेम से मूविंग फ्रेम जा रहा हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मूविंग फ्रेम की वेलोसिटी उल्टी करके ऐड करनी पड़ेगी। अगर मैं ग्राउंड फ्रेम से मूविंग फ्रेम जाता हूं तो मुझे मूविंग फ्रेम की वेलोसिटी उल्टी करके ऐड करनी पड़ेगी। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? हाँ सर समझ रहा हूं। ओके, ध्यान से देखो मैं क्या बोलने जा रहा हूं। जब मैंने यहां पर इन दोनों को यूज करके वेलोसिटी निकाली, वेलोसिटी ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो वो कितनी आई है, वेलोसिटी ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आई है कितनी, 34.2 किलोमीटर पर आवर। एक बात ध्यान से सुनिए, ये पॉजिटिव आई है, ये वैल्यू पॉजिटिव आई है, मतलब डायरेक्शन कहाँ है भाई, अगर मैं ग्राउंड से देख रहा हूँ, तो ये जो इंसान चलती हुई ट्रेन पे, इस डायरेक्शन में जो ट्रेन चल रही थी उस पर जब इधर आ रहा था तो मुझे ग्राउंड से वो इधर आता हुआ नहीं दिखेगा, मुझे वो पीछे ही जाता हुआ दिखेगा। किस वेलोसिटी से, 34.2 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से। ठीक है, ओके 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 ओके। अब लेकिन मैं ग्राउंड से उठ के चला गया हूं कहां, मूविंग फ्रेम में। किस मूविंग फ्रेम में, इस ट्रेन बी में। तो मुझे इस ट्रेन बी की वेलोसिटी उल्टी करके ऐड करनी पड़ेगी इसमें, उल्टी करके ऐड करनी पड़ेगी इसमें। तो मैं यहां पर इसकी वेलोसिटी उल्टी करके ऐड कर रहा हूं, देखो तो ये हो गई वेलोसिटी ऑफ बी उल्टी करके ऐड, और वो कितनी है, वो है 72 किलोमीटर पर आवर। फॉर्मूले से कर लेना, सेम आंसर आएगा, नहीं तो आप अगर ट्रिक से करोगे नहीं तो आपको ट्रिक बनेगी नहीं। प्रैक्टिस करो, पहली बार गलत होगी, दूसरी बार गलत होगी, तीसरी बार गलत होगी, फिर आपको बनने लग जाएगा। चलो, तो वेलोसिटी ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन बी कितनी आएगी, इस डायरेक्शन में 34.2 प्लस इसी डायरेक्शन में कितना, 72, इसी डायरेक्शन में कितना, 72। ठीक है ना, चलो तो ये कितना हो जाएगा, 72 प्लस 34.2, 2 4 2 6 7 3 10। ठीक है ना, 106.2 कितना आ गया, 106.2 किलोमीटर पर आवर। लेकिन आंसर जो पूछा है वो मीटर पर सेकंड में पूछा है, मीटर पर सेकंड में पूछा है। तो आओ चेंज करते हैं, 106.2 किलोमीटर पर आवर को 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे।
5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, पॉइंट हटाएंगे, 0 लगाएंगे, काटेंगे, 5 दूनी 10 हो जाएगा, तो ये 6 और 2 8 और 1 9, 9 से ये चला जाएगा है ना। अच्छा वैसे ये 2 यहाँ आना चाहिए, ये 2 यहाँ आएगा, 9 से कट जाएगा, 9 दूनी 18, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 7 16 9 8 72, ठीक है ना। तो 2 से कटेगा 2 पंचे 10, बचेगा 1 2 9 18, 59/2, 59/2, 29.5 मीटर पर सेकेंड इज योर आंसर, ठीक है ना। 59/2 आ रहा है, यानी कि 29.5 मीटर पर सेकेंड इज योर आंसर। ये डायग्राम अगर बहुत गिचड़ पिचड़ हो गया है तो मैं इसका एक अच्छा डायग्राम आपको बना के दिखा दूं क्या, है ना। लेकिन मैं उसमें ट्रिक से ही बात करूंगा भाई, इधर उधर से बात नहीं करूंगा कि फॉर्मूला लगाऊं और ये करूँ वो करूँ, क्योंकि अब इतने हम स्मार्ट हो गए हैं कि अब हम फॉर्मूले पर डिपेंडेंट नहीं है यार, अब हमें आती हैं चीज़ें, अब हमें चीज़ें आती हैं, बुलाती है मगर जाने का नहीं, बुलाती है मगर जाने का नहीं। चलिए भाई, वो बोल रहा है कि ये है कार, ये है ट्रेन ए, ये है ट्रेन बी, ये है ट्रेन बी, इसकी जो वेलोसिटी है वो है 72 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। इसकी जो वेलोसिटी है वो है 36 किलोमीटर पर आवर, 36 ही है ना, हाँ 36 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना, 36 किलोमीटर पर आवर। ये बोला गया कि ट्रेन ए पर एक आदमी चढ़ गया भैया, चल छैया 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 चल छैया 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 छैया, वेलोसिटी ऑफ पर्सन विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन दे दी 1.8 किलोमीटर पर आवर, और पूछ लिया गया कि वेलोसिटी ऑफ पर्सन विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन बी बताओ, वेलोसिटी ऑफ पर्सन विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन बी बताओ कितना होगा। मैंने बोला सुनो, वेलोसिटी ऑफ पर्सन विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन बी बाद में बताऊंगा, पहले मैं ये पता करूंगा कि वेलोसिटी ऑफ पर्सन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या है। मतलब मैं मूविंग फ्रेम से उठ के, ए इज अ मूविंग फ्रेम, ट्रेन ए इज अ मूविंग फ्रेम, मतलब मैं मूविंग फ्रेम से उठ के ग्राउंड फ्रेम में आऊंगा, ठीक है ना। मैं मूविंग फ्रेम से उठ के ग्राउंड फ्रेम पर आ रहा हूं, तो अगर मैं मूविंग फ्रेम से उठ के ग्राउंड फ्रेम पर आता हूं तो मैं मूविंग फ्रेम की वेलोसिटी उसमें एज इट इज ऐड कर देता हूं, जिसकी मुझे वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड चाहिए, ठीक है। तो मुझे किसकी वेलोसिटी चाहिए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ पर्सन चाहिए, ठीक है। मूविंग फ्रेम क्या है ए, ग्राउंड फ्रेम पर उठकर जा रहा हूं तो मैं मूविंग फ्रेम की वेलोसिटी, जिसकी आपको वेलोसिटी चाहिए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, उसमें एज इट इज ऐड कर दूंगा। तो वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है, इसको उठाकर मैं एज इट इज ऐड कर देता हूं, यही चीज तो मैं आपको बता रहा था। तो मैंने ये वेलोसिटी एज इट इज इसमें ऐड कर दी, एज इट इज ऐड कर दी 36 किलोमीटर पर आवर, 36 किलोमीटर पर आवर ऐड कर दी, ठीक है ना। तो यहां पर मैं देख रहा हूं कि वेलोसिटी ऑफ पर्सन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी आ गई, 34.2 किलोमीटर पर आवर आ गई, और इसकी डायरेक्शन ये है भाई। मतलब मैं जमीन से बैठकर जब देखूंगा ना इस आदमी को, तो ये आदमी मुझे पीछे आता हुआ नहीं दिखेगा, मुझे ये आदमी 34.2 किलोमीटर पर आवर से आगे ही जाता हुआ दिखेगा। आई बात समझ में, हाँ। लेकिन बात ये नहीं हो रही कि विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इस आदमी की वेलोसिटी क्या है, बात ये हो रही है कि इस आदमी की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन बी क्या है। तो अब आप फिर ग्राउंड फ्रेम से उठोगे और किस फ्रेम में जाकर बैठोगे, फिर से आप ग्राउंड फ्रेम में उठोगे और ग्राउंड फ्रेम से उठोगे और किस फ्रेम में जाकर बैठोगे, मूविंग फ्रेम में। इस बार वो मूविंग फ्रेम क्या है, बी है। आई मेरी बात समझ में। तो फिर मैं गया कहां से उठकर, मुझे वेलोसिटी ऑफ पर्सन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड मिल गई थी। मुझे अब निकालना है वेलोसिटी ऑफ पर्सन विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन बी। ये था मेरा ग्राउंड फ्रेम, और मैं यहां से चला गया किस फ्रेम में, मूविंग फ्रेम में। किस फ्रेम में चला गया भाई, मूविंग फ्रेम में। जब मैं ग्राउंड फ्रेम से उठकर मूविंग फ्रेम में जाता हूं तो मैं मूविंग फ्रेम की वेलोसिटी उल्टा करके ऐड कर देता हूं उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में जिसकी मुझे रिलेटिव वेलोसिटी चाहिए। मुझे किसकी वेलोसिटी चाहिए, पर्सन की, तो मैं पर्सन में मूविंग फ्रेम की वेलोसिटी उल्टी करके ऐड कर दूंगा, ठीक है। क्या है भाई, यह है 72 किलोमीटर पर आवर, समझे कि नहीं समझे। तो मैं इसमें ऐड कर दूंगा, इसमें करूंगा विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड में, इसमें नहीं। विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकाली ना मैंने, तो मैं इसमें उल्टी करके ऐड कर देता हूं। ये लो भैया, उल्टी करके मैंने ऐड कर दी 72 किलोमीटर पर आवर, समझे। तो अब आप बोल सकते हो वेलोसिटी ऑफ पर्सन विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन बी कितनी आ गई है, 34.2 प्लस 72 किलोमीटर पर आवर, ये आ जाएगा कितना, 106.2 किलोमीटर पर आवर। क्लियर, देखा, कुछ भी कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, सीधे दिमाग में बैठ गया है रिलेटिव मोशन। इधर से गया उधर उल्टा किया सीधा किया, सब दिमाग में चलता है मेरे।
ठीक है ना। तो आप चाहे इस तरीके से फॉर्मूले से देख लो, चाहे आप इस तरीके से देख लो, क्वेश्चन आपको बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन एट टाइम t = 0 विद इनिशियल वेलोसिटी 5 j कैप। अच्छा, ये k कैप j कैप आने लग गया, मतलब अब हम परेशान करेंगे ये लोग। ठीक है, ओरिजिन से स्टार्ट कर रहे हैं, ओरिजिन से स्टार्ट कर रहे हैं विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 j कैप, विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 j कैप, विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 j कैप, 5 j कैप की वेलोसिटी पॉजिटिव थी तो ऊपर गया मैं। अ पार्टिकल मूव्स इन द XY प्लेन, स्टार्टिंग ऐसे की है, अब वो XY प्लेन में मूव कर रहा है विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अच्छा, एक्सेलरेशन का वेक्टर आपको दे दिया है 10 i कैप प्लस 4 j कैप, यानी कि आपको दे दिया है ax और ay, ax i कैप प्लस ay j कैप। यहां से ax की वैल्यू कितनी आ गई 10 और ay की वैल्यू कितनी आ गई 4। मतलब x में एक्सेलरेट कराएगा, x में एक्सेलरेट कराएगा भैया पार्टिकल को x वाला एक्सेलरेशन, और y में एक्सेलरेट कराएगा पार्टिकल को y वाला एक्सेलरेशन। बात समझ में आई? ठीक है, तो यहां पर हमको क्या करना है, x और y में तोड़ तोड़ के चलना है चीजें। वैसे तो ये 2 डिग्री तो 2 डायमेंशन का हो गया क्वेश्चन, लेकिन ठीक है 1D हमें बनता है तो हम कर लेंगे। आ जाओ। अ पार्टिकल मूव्स इन द XY प्लेन विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ठीक है, एट टाइम t टाइम बाद इट्स कोऑर्डिनेट्स आर 20 मीटर एंड y नॉट मीटर। मान लीजिए कोई कोऑर्डिनेट आ गया है कितना, 20 मीटर एंड y नॉट मीटर, मतलब x कोऑर्डिनेट आपको मिल गया, y कोऑर्डिनेट आपको मिल गया, मतलब x में कितना डिस्टेंस चल लिए, y में कितना चलिए आपको पता चल गया। ठीक है, तो आ जाओ ना, अब क्या दिक्कत है, आपको x डायरेक्शन का, आपको x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन पता है, पता है, हाँ सर, हमको इनिशियल वेलोसिटी x डायरेक्शन की पता है 0 है, बिल्कुल पता है। तो हम x डायरेक्शन, अच्छा x डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट भी आपको पता चल गया है, पता चल गया है कि नहीं पता चल गया, तो आप टाइम निकाल सकते हो इससे कि कितने टाइम में वो यहाँ पहुंचा होगा। तो चलो निकालते हैं, x डायरेक्शन में हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, ठीक है ना। तो Sx इज इक्वल्स टू ux t प्लस हाफ ax t का स्क्वायर, ठीक है। x में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ भैया 20 मीटर, लिख दिया मैंने 20, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी 0 थी, प्लस हाफ x डायरेक्शन का एक्सेलरेशन 10 दिया हुआ है, और t का स्क्वायर, ये कितना हुआ 2 पंचे 10, 5 चौको 20, तो t की वैल्यू कितनी आ गई 2 सेकेंड। वाह, t की वैल्यू 2 सेकेंड आ गई। तो ऑप्शन में देखिए 2 सेकेंड वाले आंसर 2 हैं, एक b है और एक c है। तो चलो हमको अब डिस्प्लेसमेंट भी निकालना पड़ेगा, y नॉट भी निकालना पड़ेगा। तो अब y डायरेक्शन में लगा लो भाई सारी इक्वेशन, y डायरेक्शन में लगा लो, sy इज इक्वल्स टू uy t प्लस हाफ ay t का स्क्वायर, ठीक है ना। y नॉट आपको निकालना है, इनिशियल वेलोसिटी y डायरेक्शन में 5 j कैप दी थी, तो ये हो जाएगा 5। अच्छा, टाइम कितना हो गया भाई 2 सेकेंड, प्लस हाफ ay कितना है 4, और टाइम कितना है 4, ठीक है, कट गया 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 प्लस 4 दूनी 8, कितना आ गया 18। तो आपका आंसर क्या हो गया 2 सेकेंड एंड 18 मीटर। खत्म बात यार, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत क्यूट सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन कैसा था, बहुत क्यूट सा लगा मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ हेलीकॉप्टर राइजेस फ्रॉम रेस्ट ऑन द ग्राउंड वर्टिकली अपवर्ड्स विद अ constant acceleration g. A food packet is dropped from the helicopter when it is at height h. The time taken by the packet to reach the ground is close to अच्छा आओ भाई समझेंगे इसको धीरे धीरे करके, क्योंकि ये जेई मेन का क्वेश्चन है तो आपको इसको समझना पड़ेगा। आओ, ये हेलीकॉप्टर है, ये हेलीकॉप्टर है भाई, ठीक है ना। थोड़ी देर बाद ये यहाँ कहीं पहुँच गया, ऐसा मान लो आप, ये यहाँ कहीं पहुँच गया ऐसा मान लो, ठीक है, ओके। कहाँ पहुँच गया, एच हाइट पे पहुँच गया। कहाँ पहुँच गया भाई, ये एच हाइट पे पहुँच गया, ठीक है, एच हाइट पे पहुँच गया। इसको बोला है हेलीकॉप्टर राइजेस फ्रॉम रेस्ट, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी कितनी है इसकी 0 है। अच्छा, विद एन अपवर्ड एक्सेलरेशन, ठीक है, यहाँ पर अपवर्ड एक्सेलरेशन, डाउनवर्ड एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जी, ए इज इक्वल टू जी, डायरेक्शन कहाँ है नीचे की तरफ, ठीक है। अब फूड पैकेट इज ड्रॉप्ड, अब यहाँ से क्या किया भाई, एक फूड पैकेट को क्या कर दिया है, ड्रॉप कर दिया गया है। मान लीजिए फूड पैकेट है, अब भाई जब फूड पैकेट को ड्रॉप किया होगा तो ये हेलीकॉप्टर की कुछ फाइनल वेलोसिटी v हो चुकी होगी ऊपर की तरफ, हाँ कि ना। इस हेलीकॉप्टर की कोई फाइनल वेलोसिटी v हो चुकी होगी ऊपर की तरफ। जब आप फूड पैकेट को ड्रॉप करोगे तो इस फूड पैकेट के पास भी वही वेलोसिटी आएगी, मानते हो कि नहीं मानते। क्या हम वो वेलोसिटी निकाल लें, क्या हम वो वेलोसिटी निकाल लें जो इस हेलीकॉप्टर की होगी, हाँ सर बिल्कुल निकाल लो। तो आफ्टर टाइम t, आफ्टर टाइम t, velocity of helicopter
हेलीकॉप्टर, देखो निकालते हैं, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ध्यान से देखिएगा, फाइनल वेलोसिटी निकाल रहे हैं हम, इनिशियल वेलोसिटी है 0 इज इक्वल टू 2 इंटू जी की वैल्यू नीचे की तरफ है तो माइनस इंटू एच, ये हो जाएगा, ठीक है, आई बात समझ में? हाँ सर समझ में आ गई, ओके वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं, 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 ऊपर की तरफ डिस्प्लेसमेंट हुआ है तो पॉजिटिव एच, जी नीचे की तरफ है भाई, तो ये लग गया हमारा वी स्क्वायर, अरे यार इतना करने की क्या जरूरत है, हम इतना करने की कोशिश ही क्यों कर रहे हैं, इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है ना, इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0 है, तो हमको पता है अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, √2gh, हाँ सिंपल यार, फॉर्मूला है ये तो हमारे पास यार, ठीक है, तो हम ये बोल रहे हैं कि ये जो हेलीकॉप्टर है ये h हाइट पर जब उड़ गया होगा t टाइम बाद तो इसकी वेलोसिटी हो जाएगी √2gh, यहाँ लिखता हूँ कितनी हो जाती है √2gh, इसका मतलब है कि जिस फूड पैकेट को आपने छोड़ा होगा उस फूड पैकेट की भी इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी √2gh, ये फूड पैकेट ऊपर उठेगा और ऊपर उठ के नीचे गिर जाएगा, यही होगा, हाँ सर यही होगा। आगे क्या पूछ रहा है, द टाइम टेकन बाय द पैकेट टू रीच द ग्राउंड इज क्लोजेस्ट टू, अच्छा कितने टाइम में ये पैकेट नीचे आएगा, तो मुझे पता है इसको डिस्प्लेसमेंट कितना करना है, h डिस्प्लेसमेंट करना है ना, हम क्या कर रहे हैं अब कैलकुलेशन फॉर पैकेट कर रहे हैं, यहाँ पर हम कैलकुलेशन कर रहे थे हेलीकॉप्टर के लिए, अब हम कैलकुलेशन कर रहे हैं कैलकुलेशन फॉर पैकेट, ठीक, पैकेट की इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, पैकेट की इनिशियल वेलोसिटी है √2gh, ठीक है, एक्सेलरेशन लग रहा है उसमें माइनस जी नीचे की तरफ, उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, होना चाहिए -h, नीचे की तरफ डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है ना, हमको टाइम फाइंड आउट करना है, हमको टाइम फाइंड आउट करना है, तो मेरा टाइम कितना है भाई t डैश टाइम है, चलो t डैश टाइम में वो पैकेट नीचे आ जाएगा, आओ कैलकुलेट करते हैं, तो आप जैसे इसमें लगाओगे s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, एक दिक्कत आपको आने वाली है, देखिएगा क्या, s की वैल्यू है -h, इनिशियल वेलोसिटी है √2gh, है ना, टाइम t डैश आपने ले लिया है -12g इंटू टी डैश का स्क्वायर। अब यहाँ पर आप देखो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, इसको सॉल्व करना बड़ा टफ है, इसको सॉल्व करना, गलत नहीं कर रहे हो आप, इसको सॉल्व करना बड़ा टफ है, इसको सॉल्व करना बहुत ज़्यादा टफ है, तो क्या करें सर, तो हमको कुछ दूसरा जुगाड़ ढूंढना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, दूसरा जुगाड़ ढूंढना पड़ेगा। अब वो दूसरा जुगाड़ क्या है, मैं ये पता कर लेता हूं कि जब ये जो फूड पैकेट है, ये फूड पैकेट जब नीचे गिरेगा तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, मान लीजिए v1 वेलोसिटी होगी, जब ये गिरेगा नीचे तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, मैं जरा पता कर लेता हूं, ठीक है ना, मैं इक्वेशन लगाऊंगा v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, ये इक्वेशन लगाऊंगा, चलो फाइनल वेलोसिटी कितनी होनी है v1 स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी √2gh, तो ये कितना हो जाएगा 2gh माइनस ट्वाइस ऑफ a की वैल्यू -g है तो माइनस हो गया, s की वैल्यू भी -h है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2gh प्लस 2gh। मैंने एक रास्ता क्यों ढूंढा, क्योंकि मुझे पता है भाई यहाँ से टाइम निकालना टफ है, तो मैंने सोचा चलो यहाँ पर क्या करता हूँ, फाइनल वेलोसिटी निकाल लेता हूँ, इनिशियल मेरे पास है, एक्सेलरेशन मेरे पास है, तो मैं टाइम यहाँ से भी निकाल सकता हूँ, तो वो कोशिश कर रहा हूँ मैं, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर v1 की वैल्यू कितनी आ गई, √4gh, आपके पास v1 की वैल्यू जिस वेलोसिटी से आपका फूड पैकेट जमीन से टकराएगा वो वेलोसिटी आपने निकाल ली है √4gh, ठीक है। चलो अब आपके पास फाइनल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन आपको दिया हुआ है -g, तो आप टाइम नहीं निकाल सकते क्या, बिल्कुल निकाल सकते हैं, तो बस उसी कोशिश पर हम आगे चल रहे हैं। तो v इज इक्वल्स टू u प्लस at मैंने लगाया, फाइनल वेलोसिटी है v1, फाइनल वेलोसिटी है v1, मैं फूड पैकेट के लिए लगा रहा हूं, फाइनल वेलोसिटी है v1 √4gh, लेकिन उसकी डायरेक्शन कहाँ है, नीचे की तरफ है, तो मैंने माइनस लगा दिया, नीचे की तरफ है तो मैंने माइनस लगा दिया, इज इक्वल्स टू u ऊपर की तरफ है, वैल्यू है √2gh, ठीक है ना, -g इंटू टी, ठीक है ना, g इंटू टी। चलिए वेरी गुड। अच्छा t डैश टाइम लिया हमने कि t डैश में फूड पैकेट नीचे आ जाएगा, तो उसको आप t डैश कर लो, कितना कर लो, t डैश कर लो, आपको t डैश की वैल्यू निकालनी है। चलिए भाई, तो gt डैश इज इक्वल्स टू √2gh प्लस √4gh, इससे आप क्या कॉमन निकाल सकते हो, इससे आप कॉमन निकाल सकते हो √gh बाहर और नीचे ले जा सकते हो g को। चलो कंटिन्यू करता हूं मैं नेक्स्ट में, इसको करता हूं कॉपी हो जा, अरे मेरे भाई
ओ मेरे भाई, ओ मेरे भाई, कॉपी हो जा। नहीं हुआ, चलो अब होगा। हाँ चलो अब हो गया। हाँ तो मैं आ गया हूँ स्लाइड पर। हाँ भाई, तो मैं मिटा देता हूँ जो मेरे काम की चीज़ें नहीं हैं, ये मैं हटा रहा हूँ। ये पिछली स्लाइड में है, आप चिंता मत करो, आपको नोट्स मिल जाएंगे, पिछली स्लाइड में है ये सब चीज़ें। ठीक है, आओ मुझे जगह मिल गई सॉल्व करने की, तो मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ। ये देखिए जी टी डैश, तो टी डैश जी टी डैश इज इक्वल टू, क्या कॉमन निकाल लिया आपने, अंडर रूट जी एच कॉमन निकाल लिया। अंदर क्या बचा, अंदर क्या बचा, √2 + 2, है ना। अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा √2 + 2, यही बचेगा क्या, हाँ सर ये बचेगा। नीचे ले आओ क्या जी। अच्छा ध्यान से देखो, मुझे दिख रहा है ऊपर एक रूट होगा और नीचे एक रूट होगा, देखो है ना, एक रूट एच ऊपर है, एक रूट जी नीचे है। तो मैं बोल सकता हूँ कि इस जी को यहाँ से हटाओ, टी डैश इज इक्वल टू, यहाँ जी की पावर 1/2 है, जी की पावर 1 है ना, जी की पावर -1 होगा तो नीचे रूट आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, √h/g, है ना। मैंने क्या किया भाई, जी को काट दिया इससे, अंदर क्या बच रहा है, √2 + 1। अब √2 + 2, √2 की वैल्यू होती है 1.414, 1.414 + 3, तो 3.41 समथिंग हो जाएगा, 3.414 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, टी डैश इज इक्वल टू 3.414 √h/g, √h/g। तो आंसर क्या होना चाहिए, सी। आंसर क्या आना चाहिए, सी। क्लियर है आप, हाँ सर एकदम क्लियर है, पक्का 100%। चलो आगे बढ़ते, चलो भाई अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमें पुकार रहा है। द वेलोसिटी एंड टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी इन अ स्ट्रेट लाइन मोशन इज शोन इन द फिगर, द पॉइंट एस इज एट 4.333 सेकेंड्स। जानबूझ के इन्हें फंसाया है आपको ऐसी वैल्यू देके 4.333 सेकेंड्स, है ना। चलो तो मैं आपको इस क्वेश्चन को थोड़ा आसान करने के लिए बता देता हूँ। आप इसको ले लो 13/3 सेकेंड्स, 13/3 सेकेंड, और इसको सॉल्व करो। इस क्वेश्चन को 13/3 लेकर आप क्या करो, सॉल्व करो। इसकी वैल्यू आपको 13/3 दे दी गई है, 13/3 दे दी गई है। क्या करोगे भाई, एरिया निकालोगे, पहले डिस्टेंस निकालना है ना, टोटल डिस्टेंस निकालना है, मतलब आपको एरिया निकाल लेना है। तो हम एरिया निकाल रहे हैं A1, दिस इज योर एरिया A1। सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इज 13/3, 13/3, सम ऑफ पैरेलल साइड्स 13/3 प्लस 4/2 यानी कि 1, चलिए इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, डिस्टेंस बिटवीन देम कितना है 4। चलो वेरी गुड, A2 की वैल्यू निकाल लो, माइनस लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि डिस्टेंस निकालना है, सीधे ऐड होगा। तो हाफ बेस इंटू हाइट, बेस कितना होगा 6 - 13/3, 6 - 13/3। देखो डराने के लिए दिया है, कुछ भी नहीं है, करते जाओ सब आता जाएगा। 6 - 13/3 बेस इंटू हाइट, हाइट कितनी है भाई, ये 2 है, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। आओ A1 की वैल्यू कितनी आ रही है, ये हो जाएगा 2 से 1 काट दो भाई, 2 सीधा सीधा बाहर 2 लिख दो, ये हो जाएगा 3 × 3 13, 13 13 13 13 13 13, मैंने क्या हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड 13/3 इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, अरे डिस्टेंस बिटवीन देम 4 है, हाँ बिल्कुल सही है। चलो ठीक है, तो कितना हो जाएगा 13/3 + 1, ये कितना हो जाएगा 13 + 3/3। चलो वेरी गुड, ये कितना आ गया 13 और 3 16, 16/3 इंटू 2, 16/3 इंटू 2 यानी कि 16 दूनी 32/3, 32/3, ठीक है ना। 37/3 मुझे दिख रहा है, आंसर मेरे ख्याल से यही होना चाहिए, डी। चलो A2 निकाल लो, A2 कितना होगा, A2 इज नथिंग बट हाफ से 2 से 2 कट गया, 6 18 - 13, 18 - 13/3 कितना आ जाएगा, 18 - 13 इज 5, 5/3। लो 32 + 5 इज 37/3 इज योर आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, हाँ सर। आप चाहो तो 14.333 को भी अपने हिसाब से 4.3 / 10 क्या ऐसा करके भी सॉल्व कर सकते हो, आंसर आ जाएगा, इसके पास ही आएगा, ठीक ना, थोड़ा आसपास आएगा। जैसे आप 49/4 करोगे तो 12.25 आता है, अगर आप 37/3 करोगे तो 12.3 समथिंग आता है ना। तो यहाँ आपको केयरफुल होना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। A ball is thrown vertically downward with a velocity of 20 मीटर पर सेकेंड, नीट 2020 का क्वेश्चन है। बॉल इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड with a velocity of 20 मीटर पर सेकेंड from the top of a tower, it hits the ground after some time with a velocity of 80 मीटर पर सेकेंड, the height of the tower is, height of the tower is, ठीक है, हमें नहीं पता हाइट ऑफ द टावर क्या है। अब वो बॉल इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर, इट हिट्स द ग्राउंड आफ्टर सम टाइम विद अ वेलोसिटी ऑफ 80 मीटर पर सेकेंड, ठीक है।
ये ग्राउंड को क्या कर रहा है, हिट कर रहा है विद द वेलोसिटी ऑफ 80 मीटर पर सेकंड। क्या कर रहा है, ग्राउंड को हिट कर रहा है 80 मीटर पर सेकंड से। तो आपके पास फाइनल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी है, हाइट ऑफ द टार आपको निकालना है, हाइट ऑफ द टार आपको निकालना है। बहुत बड़ी कहानी है क्या कोई, बहुत बड़ी कहानी है क्या कोई, नहीं सर। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ ए इंटू एस, 2 टाइम्स ऑफ ए इंटू एस। नीचे की तरफ है एस, एस की वैल्यू आपको निकालनी है, आप उसको एच ले लो, माइनस एच ले लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पॉजिटिव हो जाएगा 80, 8 × 64, 6400 माइनस 400 इज इक्वल्स टू 20 इंटू एच, ठीक है। 6400 में से 400 गया तो कितना बचा, 6000 डिवाइड बाई 20 इज इक्वल्स टू एच। ये काटा कितना आ गया, 300, कितना आ गया, 300 मीटर। लो क्लियर, बढ़िया। ये नीट 2020 का क्वेश्चन है भाई, कर लिया है हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग व्हेन इट क्रॉसेस अ 0.5 मीटर बिलो। अब देखो ये घुमाने वाला क्वेश्चन जेईई मेन का, जेईई मेन 2021 का क्वेश्चन है। आओ बात करेंगे, थोड़ा ऊपर चलो बेटा, तुम थोड़ा ऊपर चलो, थोड़ा ऊपर चलो, हाँ चलो। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, अ स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, स्टोन को ड्रॉप करना है, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी 0, ठीक है। व्हेन इट क्रॉसेस अ 0.5 मीटर बिलो द टॉप, 5 मीटर बिलो द टॉप, दिस इज 5 मीटर बिलो द टॉप, 5 मीटर बिलो द टॉप। अरे यार सीधी लाइन नहीं बनती, मजा नहीं आता, अरे यार सीधी लाइन नहीं बनती, मजा नहीं आता। हाँ 5 मीटर, अभी भी सर सीधी बनी नहीं है वैसे, ठीक है, 5 मीटर बिलो द टॉप। When it crosses a 0.5 meter below the top, another stone starts to fall from a point 25 meter below the top. अरे रे 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 रे, अरे रे 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 रे, एक और स्टोन को फेंका गया है जो कितने नीचे है, 20 मीटर, 25 मीटर नीचे, ठीक, कितना नीचे है भाई, 25 मीटर नीचे। कितना हुआ ये, 25 मीटर नीचे। तो यहां से आपने क्या किया है, एक और बॉल को या एक और स्टोन को ड्रॉप किया है। इनिशियल वेलोसिटी इसकी भी क्या है भाई, 0 है, ठीक। बोथ स्टोन्स रीच द बॉटम बिल्डिंग साइमल्टेनियसली, द हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज एच ऑफ द बिल्डिंग इज, ठीक है। मैंने मान लिया कि हाइट ऑफ द बिल्डिंग क्या है, मैंने मान लिया हाइट ऑफ द बिल्डिंग है h, मैंने मान लिया हाइट ऑफ द बिल्डिंग क्या है, h, दिस इज हाइट ऑफ द बिल्डिंग h, ठीक है, ओके सर। मुझे बताओ कि 5 मीटर बाद जब बॉल यहां आ जाएगी तब इस बॉल को ड्रॉप किया जा रहा है ना, 5 मीटर बाद जब ये बॉल यहां आ जा रही है तभी तो बॉल को ड्रॉप किया जा रहा है ना। तो भाई हम इस कंडीशन को ले लेते हैं जब दोनों बॉल ड्रॉप हो रही हूं। अभी तो भाई यही ड्रॉप हो रही है, ये ड्रॉप हुई नहीं है। तो आप ऐसी कंडीशन बनाओ कि इसको 5 मीटर लेकर लाओ नीचे, तो ये भी ड्रॉप हो रही होगी और ये भी स्टार्ट हो जाएगी ड्रॉप होना, तो ये कंडीशन सही है। तो आप 5 मीटर बाद पता करो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, 5 मीटर बाद पता करो इसकी वेलोसिटी कितनी होने वाली है। मैंने कहा भाई मान लो इसकी 5 मीटर बाद वेलोसिटी है v, तो आप निकालते हैं v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। लगा दूं क्या, हमारे पास एक्सेलरेशन है, चेक कर लेते हैं। एक्सेलरेशन है हमारे पास -g, ठीक है ना। डिस्प्लेसमेंट है हमारे पास, हाँ -5 मीटर, ठीक है। आपके पास फाइनल वेलोसिटी है, नहीं वो हमको निकालनी है, हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 है। चलो तो v स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये तो 0 हो गया, ठीक है ना, माइनस ऑफ 2, a की वैल्यू है g, s की वैल्यू है -5, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो v स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस 20 इंटू 5 यानी कि 100 मीटर पर सेकंड, यानी कि 100 ये आ जाएगा रूट के अंदर। किसके अंदर आ जाएगा ये, रूट के अंदर। तो v की वैल्यू कितनी आ गई, 10 मीटर पर सेकंड। लो तो जब ये स्टोन 5 मीटर या बॉल 5 मीटर नीचे पहुंची तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई है, 10 मीटर पर सेकंड हो गई है ऑलरेडी। और भैया इसको छोड़ दिया गया है, ये 25 मीटर नीचे है, अब इसको स्टार्ट कर दिया है छोड़ना, यहां से छोड़ दिया। जैसे ही ये 5 मीटर पहुंची बॉल को छोड़ दिया गया 25 मीटर नीचे से। आई मेरी बात समझ में, हाँ ध्यान से सुनो। ये वाली बॉल और ये वाली बॉल दोनों सेम टाइम पे नीचे पहुंच रहे हैं, दे आर रीचिंग एट द सेम टाइम। तो मैं लिख देता हूं बोथ बॉल आर रीचिंग, यहां लिख देता हूं बोथ बॉल्स आर रीचिंग एट द सेम टाइम, एट द सेम टाइम टी। मानते हो कि नहीं मानते, हाँ सर मानते हैं, सेम टाइम में पहुंच रहे हैं। मतलब ये वाली बॉल जो है उसको कितना डिस्टेंस कवर करना है टी टाइम में, मुझे बताओ। ये वाली बॉल जो है उसको कितना डिस्टेंस कवर करना है टी टाइम में, बताओ 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 बताओ। ये जो बॉल है इसको कितना डिस्टेंस कवर करना है टी टाइम में,
h माइनस 5 कितना डिस्टेंस कवर करना है, h माइनस 5 मीटर इसको कवर करना है t टाइम में। और ये वाली बॉल जो है उसको कितना डिस्टेंस कवर करना है t टाइम में, उसको करना है h माइनस 25, उसको करना है h माइनस 25 मीटर। क्लियर है? हाँ, इसके पास इनिशियल वेलोसिटी आपको पता है 0 है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी आपको पता है 0 है, और यहाँ से यहाँ में इसकी इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? हाँ सर समझ रहे हैं। चलो तो अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसको करता हूँ मैं ज़रा कॉपी और हम चलते हैं दूसरी स्लाइड में और फिर से इसको सॉल्व करते हैं। चलो इसको मिटा दो क्योंकि इसका काम हो चुका है, इसका काम भी हो चुका है। आओ, तो मैं बॉल 1 की बात कर रहा हूँ जिसको पहले छोड़ा गया है, बॉल 1 की बात कर रहा हूँ जिसको पहले छोड़ा गया है, उसे कवर करना है h माइनस 5 डिस्टेंस। ठीक है ना? ओके, चलो इक्वेशन लगाते हैं, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब आप बताओ यहाँ पर s की वैल्यू क्या है, माइनस h माइनस 5 है कि नहीं है? ओके, इनिशियल वेलोसिटी उसकी कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड नीचे की तरफ। देखो कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड नीचे की तरफ, माइनस 10 इंटू टी, हमको नहीं पता भाई टी टाइम कितना है, टी टाइम बाद वो पहुंच रहे हैं, माइनस इसलिए क्योंकि वेलोसिटी नीचे की तरफ है। ओके, माइनस हाफ ए की वैल्यू जी के बराबर यानी कि माइनस 10 के बराबर टी स्क्वायर। ठीक है ना? तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस कॉमन, माइनस 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 काट दूं तो ये हो जाएगा h माइनस 5 इज इक्वल टू 10t प्लस 5t स्क्वायर। कैसे ही काट दिया मैंने, ठीक है ना? चलो वेरी गुड। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं क्या, h माइनस 5 इज इक्वल्स टू 5t स्क्वायर प्लस 10t। ये एक इक्वेशन आ गई हमारे पास। ठीक है ना? इसको आप क्या करो, सोन पापड़ी के डब्बे में बंद कर दो। ये लो, सोन पापड़ी का डब्बा बड़ा पतला बनाया आपने सर, ठीक है अब नहीं बनेगा पतला। ये आ गई पहली इक्वेशन। अब जरा दूसरी इक्वेशन पे चलते हैं, फिर से करता हूं मैं इसको कॉपी क्योंकि हमको चाहिए भाई बहुत नीट एंड क्लीन क्वेश्चन। आओ 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 आओ, ये इक्वेशन मेरे काम की है तो मैं इसको रख लेता हूं, बाकी इक्वेशन में चलो इस इक्वेशन को मैं लिख लेता हूं, h माइनस 5 इज इक्वल्स टू 5t स्क्वायर प्लस 10t। ये आ गई मेरी इक्वेशन, है ना? इसको भी मैं यहाँ से मिटा देता हूँ। बहुत बढ़िया। आओ अब दूसरी बॉल के लिए कैलकुलेशन करते हैं, बॉल 2 के लिए, बॉल 2 के लिए कैलकुलेशन करते हैं। उसको h माइनस 25 डिस्टेंस कवर करनी है, फिर वही इक्वेशन ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। समझना, इसकी इनिशियल वेलोसिटी तो 0 हो गई भाई, u की वैल्यू तो 0 है ना, इस केस में u की वैल्यू कितनी है, 0 है। तो हम बोल सकते हैं s की वैल्यू है माइनस h माइनस 25 इज इक्वल्स टू माइनस हाफ g की वैल्यू है 10 इंटू टी का स्क्वायर। तो ये कट गया, ये हुआ 5, ये माइनस इससे चला गया, तो h माइनस 25 कितना आ गया, h माइनस 25 इज इक्वल टू 5t स्क्वायर। देख रहे हो आप, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब 5t स्क्वायर की वैल्यू h माइनस 25 है, इसको उठाओ यहाँ पुट कर दो। अरे इसको उठाओ, h माइनस 25 की वैल्यू क्या है, 5t स्क्वायर है, यहाँ पुट कर दो। तो h माइनस 5 इज इक्वल टू 5t स्क्वायर की वैल्यू है h माइनस 25 प्लस 10t। देखो h प्लस में है गया, ठीक है ना? ये माइनस 5 था, इधर आएगा प्लस 25 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 20 इज इक्वल टू 10t। सही किया है कि नहीं? माइनस 25 इधर आएगा, प्लस 25 हो जाएगा, प्लस 25 माइनस 5 20 हो जाएगा। t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 सेकेंड्स। t की वैल्यू कितनी आ गई, 2 सेकेंड, यानी कि 2 सेकेंड में 2 सेकेंड लगेंगे, 2 सेकेंड। t इज इक्वल टू 2 सेकेंड आपको लगेगा और ये आ जाएगा। t इज इक्वल टू 2 सेकेंड अगर आप ले लोगे तो ये सेम टाइम पर नीचे गिर जाएंगे। आई बात समझ में? आंसर आपने निकाल लिया है, लेकिन आंसर ये पूछा ही नहीं, आपसे पूछा हाइट ऑफ द बिल्डिंग निकालो। तो कोई बड़ी बात है क्या, हाइट ऑफ द बिल्डिंग निकालना बड़ी बात है क्या? इधर से निकाल लो। चलो निकालते हैं हाइट ऑफ द बिल्डिंग। कलर चेंज कर लेता हूँ पेन का मैं। h माइनस 25 इज इक्वल टू 5 इंटू टी का स्क्वायर, यानी कि 2 दूनी 4, ये हो गया 5 चौको 20। ठीक है ना? चलिए, तो h इज इक्वल टू 20 प्लस 25 कितना हुआ, 45 मीटर। h की वैल्यू कितनी आ गई, 45 मीटर। क्या ऑप्शन में है ये, 45 मीटर ऑप्शन में है। क्लियर? बहुत बड़ा क्वेश्चन था, बहुत ही बड़ा क्वेश्चन था। 3 स्लाइड हमने भर दी हैं। देखो यहाँ से चालू किया था ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, कहाँ गया ये, नहीं पहले ये, फिर ये और फिर ये। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या क्वेश्चन है,
A scooter accelerates from rest for time t1 and at constant rate a1 and then retards at constant rate a2 for time t2 and comes to at the correct value of t1 t2। ठीक है, आइए बात करते हैं भाई, आइए बात करते हैं। एक हो गया ये, थोड़ा इधर उठा कर लाओ इसको और इसको लंबा कर दो थोड़ा सा, ठीक। और ये एक्स एक्सिस क्या बोल रहा है, जो बोल रहा है सीधे सीधे वही करते चलो क्योंकि आंसर उसी से आना है। A scooter accelerates from rest for time t1 at constant rate, यानी कि मैं यहां पर बना देता हूं वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो सीधी सीधी लाइन बन जाएगी, ये लो कांस्टेंट एक्सेलरेशन था, ठीक है ना। उसके बाद रिटार्ड्स एट कांस्टेंट रेट a2, अब क्या कर रहा है, रिटार्ड कर रहा है कांस्टेंट रेट a2 से, ठीक है भाई। तो जब एक्सेलरेट कर रहा था तो मैंने बोला कि सुनो, मान लो इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, एक्सेलरेट कर करके उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, मैक्सिमम v0 हो गई। मान लो कितनी हो गई, मैक्सिमम वेलोसिटी v0 हो गई। फिर इस v0 वेलोसिटी को उसने क्या किया है, कांस्टेंट रेट रिटार्डेशन से a2 से रेस्ट पर ले आया, मतलब वेलोसिटी फाइनली कितनी हो गई है, 0 हो गई। पहले वेलोसिटी बढ़ी फिर 0 हो गई, 0 से बढ़ी 0 हो गई, ठीक। तो हम बोल सकते हैं, ध्यान से सुनो, इनिशियल वेलोसिटी 0 तो v इज इक्वल टू u प्लस at अगर आप लगाओ, है ना। फाइनल वेलोसिटी है v0, इनिशियल वेलोसिटी है 0, एक्सेलरेशन कितना है a1, एक्सेलरेशन कितना है a1, ठीक है ना। और टाइम कितना है t1, टाइम कितना है t1, तो आप बोल सकते हो v0 इज इक्वल टू a1 t1, बोल सकते हो, हाँ सर बिल्कुल बोल सकते हैं। सेम वही बात है रिटार्डेशन के लिए भी, वहां एक्सेलरेशन नेगेटिव हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, वहां बोलोगे v0 इज इक्वल टू माइनस a2 t2। आई बात समझ में, है ना। ओके सर, तो हम बोल सकते हैं, देखो अगर मैग्नीट्यूड कंसिडर करें a1 t1 इज इक्वल टू a2 t2, है ना, क्योंकि मैग्नीट्यूड से बस मतलब है, तो हमारे पास t1 बाई t2 का रेशो कितना आ जाएगा, t1 बाई t2 का रेशो कितना आ जाएगा, a2 बाई a1, a2 बाई a1। आ गया सर, आ गया। अरे अरे रबर क्यों चूज कर ली मैंने, रबर क्यों चूज कर ली मैंने, आ गया, बहुत बढ़िया, आंसर आ गया a2 बाई a1। क्लियर, चलिए आगे बढ़े, लास्ट क्वेश्चन होने वाला है हमारा ये, तो चलो आगे बढ़ते हैं। एन इंजन ऑफ अ ट्रेन मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पासेस द सिग्नल पोस्ट, चलो ट्रेन बनाते हैं, पोल बनाते हैं, पोल, ठीक, ये हमारा पोल है और ये हमारी ट्रेन है। इस ट्रेन के जो आगे वाला पार्ट है उसकी वेलोसिटी आपको u दी गई है, देखो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन चल रही है, पासेस द सिग्नल पोस्ट विद वेलोसिटी u एंड द लास्ट कंपार्टमेंट विद द वेलोसिटी v, ठीक है ना। इस कंपार्टमेंट को, इस ट्रेन को बोला गया है कि जो पहला वाला कंपार्टमेंट है वो u वेलोसिटी से पास करेगा पोस्ट को, और जब तक ट्रेन क्रॉस करेगी पूरी तो लास्ट वाला जो कंपार्टमेंट है उसकी वेलोसिटी v हो जाएगी। क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन है यूनिफॉर्म, ठीक है भाई, जो बोलना है बोलो। ये सिग्नल पोस्ट है। द वेलोसिटी विद विच द मिडिल पॉइंट ऑफ द ट्रेन पासेस, अच्छा मिडिल पॉइंट, ये मिडिल पॉइंट है भाई, ये मिडिल पॉइंट है, मान लीजिए इस मिडिल पॉइंट की वेलोसिटी मैंने vm ले ली, है ना। तो पहले तो आप ये समझो कि जैसे ही ट्रेन का पहला हिस्सा इस सिग्नल पोस्ट को टच करेगा, पार करेगा थोड़ा सा भी, तो यहां से इसकी लेंथ गिनना चालू कर देगा एक सिग्नल पोस्ट, मतलब कितने टाइम में ट्रेन पास हो रही है ये गिनना चालू कर देगा सिग्नल पोस्ट, जैसे ही ट्रेन का आगे वाला हिस्सा इसको क्रॉस करेगा। ये तो आपको पता होगा, ठीक है सर। इसकी लेंथ मैं ले लेता हूं, कितनी है टोटल, l, टोटल लेंथ कितनी है, l है। ध्यान से सुनना, मैं ये बोल रहा हूं कि यहां पर इनिशियल वेलोसिटी है u, फाइनल वेलोसिटी है v, टोटल डिस्टेंस कितनी लगेगी ट्रेन को अगर पूरा का पूरा क्रॉस करना है सिग्नल पोस्ट को, l डिस्टेंस। अरे भाई ये l पूरी की पूरी इधर आ जाएगी ना, हाँ कि ना, हाँ सर ठीक है, बिल्कुल क्लियर है, हाँ सर क्लियर है। तो हम बोल सकते हैं इसकी पहली इक्वेशन बनाने के लिए कि v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2al, बोल सकते हैं कि नहीं। इसको अगर चाहूं तो मैं इस तरीके से रीअरेंज कर सकता हूं, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2al कर सकता हूं, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है ना। ओके सर, ओके। अब मैं अगर ट्रेन के इतने हिस्से को कंसिडर करूं, कितने हिस्से को, l/2, आधे हिस्से को कंसिडर करूं, ठीक है ना, आधे हिस्से को कंसिडर करता हूं। ये देखो अगर मैं इस पे इक्वेशन लगाऊं, इक्वेशन ऑफ मोशन, तो कैसे बनेगी, ये है फाइनल वेलोसिटी इस पॉइंट की कितनी है, vm का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, u स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ a, डिस्टेंस कितनी है, l/2। यह है इक्वेशन नंबर 2। आई मेरी बात समझ में। जब ये पूरी ट्रेन क्रॉस कर जाएगी तो l डिस्टेंस कवर होगी,
जब आधी डिस्टेंस, आधी ट्रेन आगे निकल जाएगी तो आधी डिस्टेंस कवर होगी। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? हाँ सर समझ गए, हाँ सर हम एकदम समझ गए। इस 2al की वैल्यू क्या है? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो यहां पर अगर 2 से 2 काट दूं तो al की वैल्यू क्या होगी? al की वैल्यू क्या होगी? यहां से देखो, al इज नथिंग बट v स्क्वायर बाय 2 माइनस यू स्क्वायर बाय 2। होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी सर। ठीक है, al की मैंने वैल्यू निकाली, क्यों? क्योंकि मैं यहां पर al की वैल्यू पुट कर दूंगा। मुझे एक्चुअल में क्या निकालना है? मुझे वेलोसिटी ऑफ द मिडिल पॉइंट निकालना है। मैं vm की वैल्यू निकाल रहा हूं इन टर्म्स ऑफ u एंड v। चलिए, तो vm का स्क्वायर माइनस यू का स्क्वायर इज इक्वल टू al की वैल्यू कितनी है? v स्क्वायर बाय 2 माइनस यू स्क्वायर बाय, ठीक है ना। इस माइनस यू स्क्वायर को मैं उधर ले जाता हूं, तो vm का स्क्वायर इज इक्वल्स टू v का स्क्वायर बाय 2 माइनस यू का स्क्वायर बाय 2, और इधर ले जाकर ये ऐड हो गया प्लस यू का स्क्वायर बाय 2। तो माइनस हाफ प्लस 1 कितना हो जाएगा? प्लस हाफ। चलो, तो ये हो गया कितना? v स्क्वायर बाय 2 प्लस यू स्क्वायर बाय 2। आ गया कि नहीं आया? अरे आया कि नहीं आया? हाँ सर बिल्कुल आ गया। तो हम यहाँ क्या बोल सकते हैं? हम बोल सकते हैं vm इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर बाय 2। हाँ कि ना? और लगा दो इसका क्या? रूट। कोई ऑप्शन है इसमें से? देखो, वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर डिवाइड बाय 2। तो आ गया आपका आंसर ए, बिल्कुल आ गया। शानदार, बहुत बढ़िया, लाजवाब, 1 नंबर। तालियां बजती रहनी चाहिए, तालियां बजती रहनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए भाई, ये क्वेश्चन क्या हो गया है? एंड हो गया है बहुत ही प्यारे तरीके से, हो गया ना, एकदम मक्खन के जैसे। चलिए भैया, जैसे तैसे करके हमने इतने जेई के मेन के क्वेश्चन उड़ा दिए, नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उड़ा दिए, इतने सारे क्वेश्चन हमने कर लिए। लेकिन यार अभी भी ना मन नहीं भरा है। क्यों? क्योंकि अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कुछ और बचे, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। 25 क्वेश्चन और आएंगे आपकी आंखों के सामने, जहां पर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को और टैकल करेंगे और अपनी प्रैक्टिस को बढ़ाएंगे। आपको पता है मैग्नेट ब्रेन्स की अपनी खुद की वेबसाइट है, magnetbrains.com नाम से। ये आप जाएंगे गूगल पर और टाइप करेंगे magnetbrains.com, तो ये वेबसाइट आपके सामने आ जाएगी। और ये बच्चा उतना खुश है जितना आप खुश हो जाएंगे इस वेबसाइट पर जाकर। क्यों? क्योंकि जितना भी कंटेंट यूट्यूब पर आपको प्रोवाइड किया जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट, वो यहाँ पर भी प्रॉपरली अरेंज करके आपको दिया हुआ है। मान लीजिए आप नीट के स्टूडेंट है, तो जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा भाई? नीट पे क्लिक करने के बाद आपको नीट के लिए जो जो चीज़ें पढ़ाई गई हैं यहाँ पर आपको दिख जाएंगी। चाहे वो क्रैश कोर्स हो, चाहे वो फिजिक्स का कंटेंट हो, चाहे वो बायोलॉजी का कंटेंट हो। ठीक है ना? अब आपका मन कर गया चलो फिजिक्स देखते हैं, तो आप वॉच नाउ पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप वॉच नाउ पे क्लिक करेंगे तो मेरा पढ़ाया हुआ कंटेंट आपको देखने को मिल जाएगा। चाहे वो मेरे लेक्चर हो, उसके बाद की डीपीपी हो या डीपीपी का सोल्यूशन हो, आप एक क्लिक पर कहीं पर भी पहुंच सकते हैं। अच्छा, ये है वॉच नाउ और ये है डाउनलोड नाउ। डाउनलोड नाउ से आपकी डीपीपी डाउनलोड होगी, आप उसे सॉल्व करेंगे, बन जाएगा तो ठीक, नहीं बनेगा तो फिर डीपीपी का सोल्यूशन भी आपको नीचे प्रोवाइड किया गया है। ठीक है ना? हमारी आइडियोलॉजी है कि हम कंप्लीटली फ्री एजुकेशन देने में बिलीव करते हैं, और फ्री का मतलब ये नहीं है कि कंटेंट से कॉम्प्रोमाइज़ किया गया हो। अब जैसे अगर आपने क्लिक किया, आप देखना चाहते हैं कि यार ये जो लेक्चर है ये मैंने ही पढ़ाया है कि नहीं, जिसकी शक्ल यहाँ पर दिख रही है, तो आप क्लिक कर देखिए, क्लिक करके देखिए मैं पढ़ाता हूँ, आपको मिल जाऊँगा। तो मैं आपसे बोल रहा था कि हमारी आइडियोलॉजी है कि हम कंप्लीटली फ्री एजुकेशन देने में बिलीव करते हैं, और फ्री का मतलब ये नहीं है कि कंटेंट से कॉम्प्रोमाइज़ किया जाए। कंटेंट एकदम टॉप नॉच आपको प्रोवाइड किया जाता है, बदले में हम आपसे थोड़ा सा प्यार, थोड़ा सपोर्ट चाहते हैं। और वो आप हमें कैसे दे सकते हैं? हमारे वीडियोस को लाइक करके, चैनल मैग्नेट ब्रेन्स IIT JEE नीट को सब्सक्राइब करके, और जितना ज़्यादा हो सके वीडियोस को शेयर करके अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जिसमें आपके दोस्त हो, दोस्तनियाँ हो, है ना। तो चलिए यहाँ पर ख़त्म करते हैं इस लेक्चर को, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक सावधान रहिए, सतर्क रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।